Okay. So first of all, I will ask the online students where we have Abdullah, Hamid, Hamad, Khatija, and Awais. Can you hear me? Can you see my screen? And the answer Yes, sir. is okay, nice. And now I want to ask definitely the student from the physical as well as online. Do you have any question about the previous week? We took around 5 hours of class. मैंने आप लोगों से ग्रुप के ऊपर भी पूछा कि हमने तकरीबन 5 घंटे की क्लास ली है, तो उसमें आपकी फीडबैक क्या है, क्योंकि फीडबैक से हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब जस्ट इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि हम कोई तारीफें सुनना चाह रहे हैं कि जी नहीं नहीं बहुत अच्छा है, इसी लगा होता है, इंटरनेट बड़ा अच्छा होता है, ये नहीं हम सुनना चाहते। हम ये सुनना चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई ऐसी पॉजिटिव मतलब मैं अपनी जो यूनिवर्सिटी की क्लासेस होती हैं उनमें ही मैं स्टूडेंट से ये कहता हूँ, लेकिन साथ ही में कहता हूँ ये नहीं कहना कि जी फॉर एग्जाम्पल असाइनमेंट्स बिल्कुल ना लें जी, भाई इसका मतलब तो आप तो सिस्टम को डिग्रेड करने की बात कर रहे हैं, या कह रहे क्विजेस ना लें, या एग्जाम का पेपर बड़ा आसान बना दें, तो ये तो एक नेगेटिव की तरफ हम जा रहे हैं। तो जो भी पॉजिटिव आपकी तरफ से सजेशंस हो, फीडबैक हो, डेफिनेटली वी विल बी हैप्पी टू हियर। तो कोई फीडबैक भी दे सकते हैं, प्लस कोई भी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस क्लास बिल्कुल आप कर सकते मेरा तो ये है ना कि यूनिवर्सिटी की क्लास में हम मतलब ले भी सॉफ्टवेयर वगैरह से परफॉर्म करते थे, हार्डवेयर ज़्यादातर हम नहीं जिसके क्लास में करते थे। तो सिर्फ का ये है कि हार्डवेयर को अपने हम सिखाने देते हैं, उनको परफॉर्मेंस दे देते हैं। हैं। जी जी ये बहुत अच्छा पॉइंट। बिल्कुल, अब होना भी यही चाहिए कि हमें दोनों एंड पे, हम इसलिए आपको दोनों एंड पे ट्रेन करना चाहते हैं कि साथ हार्डवेयर भी साइड पे रखते हैं और सॉफ्टवेयर भी करते हैं, क्योंकि आप घर पे कैसे करोगे, आप यहाँ से ट्रेनिंग खत्म करके चले जाते हो तो फिर कैसे करोगे। तो उसके लिए लाजमी तौर पे आपके पास इस किस्म के टूल होने चाहिए जिसमें आप अपने आप को कल फ्यूचर में और भी, जिसको हम कहते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग रुक ना जाए। तो हम सिर्फ एक टूल नहीं, हम मल्टीपल टूल्स के साथ आपका वास्ता इस प्रोग्राम के थ्रू बनाएंगे और इंशाल्लाह आप लोग उसको एंजॉय करें। ठीक है जी। जी जेंटलमैन, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन, पहले नाम बताएं और काम फिर बताएं। हामिद इकबाल साहब जी, कोई क्वेश्चन? कोई नहीं, चलें जी फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ वो ये है कि जो लास्ट वीक मैं नहीं कर सका था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नेटकैड है वो अपग्रेड हो रहा है, क्योंकि इनिशियली इन्होंने ये किया हुआ था कि इनके दो प्लेटफॉर्म्स थे। एक का नाम था स्किल फॉर ऑल, और दूसरे का नाम था netacad.com। तो अब इन्होंने इन दोनों का जो मेजर काम किया है वो इन दोनों का मर्जर करके एक ही बना दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके साथ इंट्रोड्यूस, नेटकैड के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, क्योंकि लाजमी तौर पे आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि जी चले आप हमें पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन जैसे कि आप क्लासरूम में भी आप बात करते हैं कि जी कौन सी बुक आप फॉलो करेंगे, कहाँ से आप पढ़ाएंगे, तो वो सारी चीजें हम आपके साथ आज सबसे पहले शेयर करना चाहते हैं। तो आप नॉर्मली तो बुक यूज करने के आदत है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये बुक नहीं है, बल्कि ये एक मल्टीमीडिया बुक है जिसके अंदर आपको ऑडियोज भी मिलेंगी, वीडियोज भी मिलेंगी, टेक्स्ट भी मिलेगा, प्रैक्टिस भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी इसके साथ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अपने किसी भी ब्राउजर पे जाके netacad.com लिख देता हूँ, ये जी netacad.com मैंने लिख दिया। आप लोग भी अगर आपके पास, जैसे मैंने आपको कहा हुआ है कि अपना लैपटॉप साथ लेकर आए, और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है इस वक्त तो लाजमी नहीं कि आप आराम से बैठे रहें। यहाँ पे कई मतलब मिसाल के तौर पे मोर देन हाफ के पास है, तो बाकी हाफ उनके साथ बैठ के कम से कम देख तो सकते हैं ना, ये तो नहीं कि बिल्कुल ही दूर हो जाए। अल्दो कि आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी बेहतर ये है कि आप अपने किसी पार्टनर के साथ शेयर कर लें, और अगर वो करता जाए तो आप एटलीस्ट उससे देखते जाएं। ठीक है, तो जेंटलमैन आपको सबसे पहली बात, आपने हमें एक ईमेल दिया
और उस ईमेल, जैसे मैंने अपना ईमेल किसी को दिया होगा कि जी मेरा ईमेल ये ऐड कर दे, तो आपको नजर आ रहा है कि ehsanhaq@gmail.com इज माय यूजर नेम। इस तरह आपने भी हमें एक अपना ईमेल एड्रेस दिया, हमने उसको आपका यूजर नेम बना दिया। फिर उसके बाद आप जब लॉगिन को प्रेस करेंगे तो यू विल फाइंड के, अच्छा एक चीज और भी बताता चलूं, आपका कोर्स क्योंकि इस कन्वर्जन से पहले हमने स्टार्ट किया था, तो मैंने पुराना, जिसको इन्होंने नाम अब दिया लेगेसी, यानी क्लासिकल नेट अकेड कह लो, उसमें मैंने क्रिएट किया था। अभी तक मैंने वहां से रिमूव नहीं किया, लेकिन मैं वहां से रिमूव कर दूंगा। मैंने आपका नए प्लेटफॉर्म पे बना दिया। तो जब नए प्लेटफॉर्म पे है तो पुराने प्लेटफॉर्म की कोई जरूरत हमें नहीं है। तो जेंटलमैन अगेन, आपने अपना पासवर्ड आपने रखा, जैसे मैंने पहले भी बार बार कहता होता हूं कि ये पासवर्ड किसी को भी नहीं पता मां सिवाय आपके। तो अगर कल आपसे पासवर्ड, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स हमें व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल करके कहते हैं सर मुझे मेरा पासवर्ड नहीं खुल रहा, मेरा पासवर्ड मुझे भूल गया है। तो हम उन्हें कहते हैं बच्चे पासवर्ड हमारे पास, दो चीजें हमारे पास नहीं है। एक, आप अपना ईमेल अगर बदलना, अभी आपको बताऊंगा कि अपना प्रोफाइल में अगर आपका नाम गलत है, मिसाल के तौर पे वो गलती हमसे भी हो सकती है, वो गलती आपसे भी हो सकती है कि आपने अपने नाम की स्पेलिंग हमें गलत दे दिए, हमने हमसे गलती से कुछ एक डिजिट आगे पीछे हो गया, तो आप अपने नाम को खुद दुरुस्त कर लें। क्यों? क्योंकि यही नाम आपके सर्टिफिकेट में आएगा। और मिसाल के तौर पे आपके मैट्रिक में, एफएससी में, क्योंकि बाज़ औक़ात मजाक के तौर पे हम अपना ऐसा यूजर नेम बना लेते हैं जो कि होना तो नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे Lovely123, तो अब Lovely123 अगर उसके ऊपर आ गया आपके सर्टिफिकेट के ऊपर, तो सर्टिफिकेट आप किसी को दिखा भी नहीं सकेंगे और ये भी प्रूव नहीं कर सकेंगे कि ये सर्टिफिकेट मेरा है, क्योंकि आपके तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में आपका नाम तो कुछ और लिखा हुआ है, एफएससी के सर्टिफिकेट पे कुछ और लिखा हुआ है, डिग्री में कुछ और है, तो फिर यहाँ कैसे कुछ और हो सकता है। तो इसलिए अपने यूजर नेम को, यानी कि अगर कोई नेम में मसला है तो अभी आपको बताऊंगा, प्रोफाइल में जाके उसको ठीक कर लो, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको पासवर्ड अपना भूल गया है तो इन्होंने ये ऑप्शन स्टूडेंट को दी हुई है कि आप अपना फॉरगेट पासवर्ड करके अपनी, और आप जब ये करेंगे तो ये आपको अपनी ईमेल के ऊपर एक लिंक भेज देंगे कि जी आप अपना पासवर्ड तब्दील कर लें, और साथ इंस्ट्रक्शंस भी देंगे कि जी आपका पासवर्ड इस लाइंस के मुताबिक, यानी 12 कैरेक्टर से कम ना हो, क्या कोई एक कैपिटल लेटर भी हो, कोई स्मॉल लेटर्स भी हो, नंबर्स भी हो, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो, तो यू अंडरस्टैंड दैट इज कॉल्ड हार्ड पासवर्ड। तो क्योंकि सिस्को एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है, तो वो कैसे कह सकती है कि जी एबीसीडी किसी का पासवर्ड अलाउ कर दे। क्लियर हो गया? तो आप यहां पे अपना लॉगिन को क्लिक करेंगे तो ये देखें जी ये ओपन हो गया। अगर कोई आप में से पुराने उस पे जाना चाहे तो आप राइट साइड, लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, टॉप पे दो टैब्स हैं, एक है लिगेसी और एक है नेटकैड। नेटकैड का मतलब बेहतर होता है कि ये कहते हैं नेटकैड और इसको कहते हैं न्यू नेटकैड, तो मेरा ख्याल से ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन इनकी मर्जी, बॉस हैं वो, अपने मालिक हैं अपनी चीज के। तो ये आपके पास सामने आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज, देखिए यहाँ पे दो हैं, आप एज ए ऑर्गेनाइजेशन भी, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन शायद नहीं होगा, आप एज माई लर्नर आएंगे, तो मैं एज ए, क्योंकि इंस्ट्रक्टर हूं तो मैं एज ए माई ऑर्गेनाइजेशन आऊंगा, तो मेरे जितने भी कोर्सेज हैं वो मेरे सामने आ गए। क्योंकि आप लोगों ने, आपका देखिए ये कोर्स मैंने 28 को बनाया और आपको इसके ईमेल्स के थ्रू आपको इनवाइट किया। अब अगर इसको मैं आप ओपन करता हूं, अगर मैं इसको ओपन करता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये आ गया जी। ठीक है, अब ये क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे मैंने आपसे कहा था कि इस कोर्स में 17 मॉड्यूल्स हैं, 16 या 17, 17 बिल्कुल, ये आपको नजर आ रहा है 17 मॉड्यूल्स। तो इसके लिए आपको किसी किताब की जरूरत हरगिज नहीं है। कहां से पढ़ेंगे? यहीं से पढ़ेंगे। जैसे देखें ना, अभी मैंने कौन सा चैप्टर आप लोगों के लिए ओपन किया हुआ है, नेटवर्किंग टुडे। तो नेटवर्किंग टुडे जो है वो यहां पे पड़ा हुआ है, नेटवर्किंग टुडे। क्लियर है? अब यहां पे साथ ही
सारी इंफॉर्मेशन ये लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं मौजूद है। लेफ्ट साइड पे सारी ये चीजें मौजूद है। ये लेफ्ट साइड पे देखते जाएं। मिसाल के तौर पे टॉपिक नंबर 1 नेटवर्क इफेक्ट अवर लाइव्स, नंबर 2 नेटवर्क कंपोनेंट्स, नंबर 3 नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन एंड टोपोलॉजीज। अब जो भी आपने पढ़ना है आप उसके लेफ्ट साइड पे क्लिक करें तो जो भी उसके मिनी टॉपिक्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। अब खूबसूरती के जैसे मैंने आपको कहा कि साथ साथ यहाँ पे ऑडियो टेक्स्ट भी है, साथ साथ वीडियोस भी हैं, साथ साथ वीडियोस भी हैं। मिसाल के तौर पे ये आपको बताना चाहता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि आखिर सिस्को नेटवर्क एकेडमी का लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहता है। तो ये देखें बता रहा है कि आप इस वीडियो को बशीर अंदर को कहेंगे इसके वो दे दे, स्पीकर दे दे। तो हम अच्छा, जब तक कि ये चीज आती है हमारे पास, हम सबसे पहला चीज ये देखना चाहते हैं कि पैकेट ट्रेसर, जो मैंने आपसे कहा था कि आज भी हमारा पहला टास्क ये होगा कि ओके, तो सबसे पहला काम हमारा ये कि हम किस तरह पैकेट ट्रेसर को हासिल करें। ठीक है ना जी। पैकेट ट्रेसर क्या है? एक सिमुलेशन टूल जिस पे हम, मैं ये नहीं कह रहा तमाम, लेकिन मोस्ट ऑफ दी इक्विपमेंट जो कि हमें इस कोर्स के लिए चाहिए वो सब कुछ इसके अंदर है। ठीक है, ओके। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मैं आपको ये सुनाना चाहूंगा कि आपका आइडिया क्लियर हो कि सिस्को नेटवर्क एकेडमी का एक्सपीरियंस या इंट्रोडक्शन क्या है। सेकंड ऑप्शन, We believe that powerful learning comes from hands-on instruction. This is the world, always moving, always changing. And nowhere is that more true than in technology. From the very start, we've been on a quest to make things easier, move faster, and expand our opportunities. And with each new innovation, the pace of change has only accelerated. To keep up, education has to advance and evolve as well. At Cisco Networking Academy, we believe that powerful learning comes from hands-on instruction with real equipment and software. So we're committed to giving our students a real-world grounding in today's most valuable skills. We've developed many of our own tools, including simulators that help them test their ideas at scale in different environments. And we keep it real by giving students the chance to test their skills in competitions and hackathons. They receive personalized feedback every step of the way, and not just from instructors. Automated performance-based feedback is an integral part of the learning experience. Our classes are translated in up to 20 languages, making it easier to learn in your own language and share experiences with others around the world. More than technical skills, it's a broad-based program focused on creating global problem solvers, ready to move the world forward. Our students become T-shaped professionals, meaning they get deep technical knowledge in at least 1 or 2 high-demand job areas. टी शेप का क्या मतलब होता है? कि यू हैव ब्रेड्थ एंड डेप्थ इन ए सिंपल एरिया। यानी कि कहते हैं हमारी अप्रोच क्या है
कि we will give you a broad view and then we will dig down in a single area. So that the result is called T-shaped methodology. ठीक है? areas. But they also get the broader range of skills needed to collaborate across related technologies, which makes them even more valuable to potential employers. Preparing students to become the innovators of tomorrow, capable of success. क्यों T-shaped is important? क्योंकि जब भी आपने अब किसी इंडस्ट्री में जाना है तो ठीक है, आपकी एक स्किल को तो बड़ा वेट दिया जाएगा, लेकिन बाकी स्किल्स भी आपकी इंपॉर्टेंट हैं. मिसाल के तौर पे यू डोंट हैव द स्किल टू राइट, यू डोंट हैव द स्किल टू स्पीक, यू कैन नॉट एक्सप्रेस योरसेल्फ, तो आपकी टेक्निकल स्किल फिर कोई खास कीमत नहीं रखती. या आपको नेटवर्किंग का तो बड़ा वो है, लेकिन आपको सिक्योरिटी का, ऑटोमेशन का अलग वे भी नहीं पता, तो नहीं. आपको क्लाउड की एबीसी का भी नहीं पता, नहीं. यू नीड टू हैव एटलीस्ट सम नॉलेज अबाउट दीज एज वेल. बात समझ आ रही? Successfully contributing to multidisciplinary teams that are setting the pace for the future of networking, the Internet of Things. क्या क्या है नेटवर्किंग? क्यों हम ये बता रहे हैं? क्योंकि हम कहते हैं हम पढ़ाते कम हैं, हम गाइड ज्यादा करते हैं. तो कल आप में से जो लोग, जो कि तमाम हैं, ये यंग लोग हो, तो आपने अभी तो आप ये सोच के आए कि जी हमने नेटवर्किंग में काम करना है, लेकिन मैंने आपको कहा, शायद बताया था कि हो सकता है इस कोर्स के एंड के ऊपर आप नेटवर्किंग में ना रहें, आपके दौर निकल जाएंगे, लेकिन वो फील्ड आपकी अपनी चोजन होगी. दैट इज द गुड पॉइंट. तो क्या हो सकता है? यू मे गो इनटू द नेटवर्किंग, यू मे गो इनटू द IoTs, यू मे गो इनटू द साइबर सिक्योरिटी. लाजमी नहीं कि नेटवर्किंग दुनिया को आखिरी जगह है जहां पे पहुंचना है. दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट इज योर चॉइस. द वेयर यू कैन फील मोर कंफर्टेबल, दैट इज इंपॉर्टेंट. मिसाल के तौर पे अगर मुझे टीचिंग से लगाव ना होता तो मैं 3 मुख्तलिफ जॉब छोड़ के यहां पे बैठा हुआ हूं और तीनों ही लुक्रेटिव थे. नंबर 1, I remained part of the PTCL, and at that time PTCL was, जिन लोगों को एक्सपीरियंस है फील्ड का, उनको पता है कि उस वक्त PTCL को एक डिवीजन इंजीनियर से भी मिलने के लिए बाहर वेट करना पड़ता था. एक टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए भी MNA की या MPA की सिफारिश लानी पड़ती थी. तो वहां पे आपकी क्या वक़्त थी? डैड जिन्होंने वहां नौकरियां की हैं उनको पता है कि क्या वर्थ होती थी. इसी तरह आई लेफ्ट वापडा. वापडा को ज्वाइन ही नहीं किया था, सिर्फ बस अपॉइंटमेंट लेटर लिया. तो वापडा भी आज भी और उस वक्त भी आपको पता है कि उनकी अपनी एक स्ट्रेंथ है. एंड नंबर 3, वेंट अब्रॉड एंड केम बैक. तो यूरोप से कोई भी नहीं आता. तो दैट इज दी, बिकॉज आई फील कंफर्टेबल हियर, दैट द रीजन आई एम हियर. तो इसलिए आपने ये इस दौरान ये चीजों को देखना है कि मेरी कंफर्ट जोन कौन सा है. तो मैंने बताया कि जी नेटवर्किंग वेरी नाइस, नो कोई नहीं कहता बुरा है. IoTs कोई नहीं कहता बुरा है. साइबर सिक्योरिटी कोई नहीं कहता बुरा है. इसी तरह और क्या बता रहा है? Security, programming, and information technology. प्रोग्रामिंग, ऑटोमेशन कोई नहीं कहता बुरा है. तो दैट यू पीपल हैव टू डिसाइड ड्यूरिंग दिस पीरियड. I will be touching all of them during my this course and will let you. I will not, मैं आप पे किसी चीज को वो नहीं करूंगा कि बस ये करना तुम्हारे लिए लाजमी है. आपको चांस देंगे कि जी सोचो. They learn from the best trained instructors and earn certifications that can get them better jobs, higher pay, and a well-rounded career, meeting today's needs and tomorrow's opportunities. There's no saying where technology will take us next, only that the ones leading the way have the T-shaped skills you get at Cisco Networking Academy. It's how academies, educators, and students keep ahead of an ever-evolving world. Discover the latest courses and set out on an exciting career journey at netacad.com. तो समझ आया जी कि सिस्को का या इस एकेडमी का ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है. ठीक है जेंटलमैन, ओके. तो एक चीज तो आपको यहाँ पे ये नजर आ रही है. दूसरा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मिसाल के तौर पे इफ अगर आई एम टीचिंग दिस पार्ट,
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ ये दिए हुए हैं टॉपिक्स, हम पढ़ेंगे, दैट इज गुड। लेकिन टॉपिक्स के बाद आपसे मांग क्या रहा है? चेक यूर अंडरस्टैंडिंग। आपने एक टॉपिक पढ़ा है, क्या आपको अंडरस्टैंड भी हुआ है कि नहीं हुआ? तो आप अपने आप को सेल्फ, यानी कि कोई आपको बाहर से नहीं कर रहा कि जी ये करो, आप अपने आप को खुद ही टेस्ट कर रहे हो कि इस टॉपिक्स के साथ या इस मखसूस टॉपिक के साथ मेरी कितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। और सबसे अच्छी बात, किसी को भी नहीं पता चलना कि आपने यहाँ पे बुरा परफॉर्म किया है, यानी ये ग्रेडेड नहीं है। तो इसलिए आप इससे डरने की कोई जरूरत, आप अगर समझते हैं कि नहीं ठीक हुआ, नहीं ठीक हुआ, नहीं ठीक हुआ, दोबारा सबमिट करें, रीसेट करें, दोबारा करें। फिर भी नहीं समझ आया तो उसके आंसर को देख लें, लेकिन उसको जरूर समझें। मेरी बात समझ आ रही है ना जी? इसके अलावा जब आप इसके आखिर में पहुंच जाएंगे, इस पूरे 6 टॉपिक या 9 टॉपिक को पूरा पढ़ लेंगे, हर टॉपिक में इस तरह होगा। ये मैं नहीं कह रहा सिर्फ यहाँ पे है, हर एक में आपको नजर आ रहा है चेक यूर अंडरस्टैंडिंग, चेक यूर अंडरस्टैंडिंग। तो हर जगह पे हम आपको चांस देगा ये सिस्टम कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करें। एंड फाइनली आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको फिर यहाँ तो 3-4 क्वेश्चन से आपको चेक करेगा, यहाँ पे आपको एक लंबे चेक से गुजारेगा। ये देख लें जी, नेटवर्किंग टुडे का पूरा एक इसने आपके लिए सेक्शन रखा हुआ है जहां पे आप अपने आप को टेस्ट करें। अगेन, पास हो जाए खुश हो जाएं, फेल हो जाए कोई मसला नहीं, 15 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना जी? तो अगेन, कोई पता को आपको ये देख नहीं रहा, आपको कोई इसमें मार्क नहीं दे रहा, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद चेक कर रहे हैं और करते जाएं। क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या होगा लेडीज एंड जेंटलमैन, कि मैंने आपको बताया था कि लाजमी तौर पे, और आप मेरी इस बात से शायद एग्री भी करेंगे, कि जो चीज भी अच्छी होती है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा, क्या आप कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल ये आम का दरख्त है, मे बी वो फ्रूट 10 साल के बाद देगा, लेकिन अगले 30 साल देता रहेगा। और जहां शॉर्टकट होता है वो फ्रूट लंबा नहीं होता। मिसाल के तौर पे इफ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ फिग, जिसको आप इंजीर कहते हैं, फ्रूट बड़ी जल्दी देता है, लेकिन 2 से 3 साल में पौधा खत्म हो जाता है क्योंकि शॉर्टकट होता है। और उसकी लकड़ी वगैरह, मिसाल के तौर पे अगर आपने अखरोट का लगाया तो मे टेक 20 या 30 ईयर्स कि वो बड़ा हो, लेकिन उसकी लकड़ी भी कीमती है और उसका फल भी कीमती। तो यहां पर भी ये आपको बताना का मकसद है कि आपको ये सर्टिफिकेट, जो मैंने आपने देखा होगा कई स्टूडेंट के साथ में शेयर भी किए, शायद आपके ग्रुप पे भी एक किया हो, ताकि आपको भी एक मोटिवेशन मिले कि आपने भी ये सर्टिफिकेट और आपने भी इनसे नेटवर्किंग का बैज लेकर अपने रिज्यूमी में, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लगाना है। क्योंकि यही चीजें देख के आज के दौर में जो जॉब देने वाला है, एम्प्लॉयर है, वो आपको कांटेक्ट करता है। और मेरे कई स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने जब ये चीजें अपने उस पर लगाई, उनको अच्छी रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने कांटेक्ट किया। तो आपने भी ये चीजें अपने रिज्यूमे पे भी तो रखनी ही रखनी है, लेकिन अपने फॉर एग्जांपल लिंक्डइन पे, अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे, अपने इंस्टा पे ये चीजें डालें ताकि दुनिया को के साथ आप इन कांटेक्ट आ सकें। क्लियर हो गया जी? अब मैंने जैसे आपसे कहा कि जनाब ये इतना आसान नहीं, तो आसान नहीं का मतलब ये कि सब कुछ करने के बाद जब आप ये 3 चैप्टर पढ़ लेंगे, तो यहां पे क्या लिखा है? चेक पॉइंट। तो फिर मैं आपके देखिए इसके साथ लगा हुआ क्या है? लॉक्ड। क्या लगा हुआ है? इसका मतलब मैं इसको अनलॉक करूंगा। और अनलॉक करने का मतलब है कि मैं आपको बताऊंगा कि मिसाल के तौर पे आज 31 अगस्त को मैंने इसको ऑन कर दिया, अलाउ कर दिया, और लेट करें कि ये 5 सितंबर तक ऑन है, रात के 11 बजे तक, टाइम वाइज भी आपको बताऊंगा और आपने उसको फॉलो करना है। अदरवाइज कई स्टूडेंट के आपको बताऊंगा, हमारी मजबूरी है, मजबूरी ये है कि वो ज्यूम करते हैं कि जब हम कहें बस एग्जाम हमारे लिए तैयार हो जाए, हम उन्हें कहते हैं कि नहीं बच्चे हम बहुत से काम कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं है।
बाय रूल तो आपके लिए एक दफा इसको ऑन होना चाहिए, चले हम 2 दफा कर देंगे। अब आप कहें जी मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने तो तैयार नहीं था वगैरह वगैरह, अब आप मेरे लिए 2 महीने के बाद फिर कर दें, यहाँ सिस्टम ये कोर्स खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मुझे मेरे पास नहीं रहेगा, फिर आप आके चाहे जो मर्जी कहें, नथिंग कैन हैपन। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसलिए जब आपको एग्जाम के बारे में बताया जाए, इसलिए साथ साथ पढ़ते जाओ, इसलिए साथ साथ पढ़ते जाओ, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये 24 दिसंबर लिखा है, तो मतलब इसके बाद नहीं रहेगा। 24 दिसंबर को, अभी अगर एक अगेन अच्छा क्वेश्चन है कि क्या 20 मिसाल के तौर पे, शायद मैंने इस क्वेश्चन को जिसे लिया तो मैं ये मिसाल के तौर पर सोचा कि हमने 15 चैप्टर कर लिए हैं, एज्यूम 2 चैप्टर रहते हैं, हमने फाइनल एग्जाम भी नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि फिर तो हम कोर्स से रह गए नहीं, फिर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको उस वक्त तक एक्सटेंड करूं जब तक कि मैं उस कोर्स को टीचिंग खत्म नहीं करता। टीचिंग खत्म करने के बाद फाइनल एग्जाम के लिए भी टाइम दे रहा हूँ, वो भी कंप्लीट हो गया, मैंने उसमें से सर्टिफिकेट भी निकाल के जो पास है उनको दे दिए, उसके बाद फिर मैं उसके साथ और कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, ना कर सकता हूँ। वो मुझसे एकेडमी वापस उठा लेगी उसको, वो कहते हैं ये आर्काइव हो गए, फिर एक दफा वो आर्काइव करते हैं, फिर मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, ना किसी एग्जाम को एक्टिवेट कर सकता हूँ, बस जो उसके अंदर है सिर्फ उसको देख सकता हूँ। ये आपका सवाल था। दोबारा कोर्स खत्म होने के बाद या एग्जाम के बाद आ, फिर आप किसी ओपन सोर्स में, जो इंस्ट्रक्टर लेड होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो ओपन सोर्स होते हैं वो अवेलेबल रहते हैं। क्लियर हो गया जी? ओके, तो जेंटलमैन ये तो हो गया आपकी पहली चीज, जो कि आपको, अगर आप में से स्पेशली ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपके 2 चैट्स तो यहाँ पे हैं लेकिन वो सिर्फ पहले उस पे थे, अगर अब आपके अभी तक के इंट्रोडक्शन पे कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो अब बेशक धड़ल्ले से करें कि जी मुझे ये बात समझ में नहीं आई जी। तो देयर इज वन चैट, लेट मी सी इट। नो सर, ओके। एनीवन फ्रॉम दी खतीजा मलिक कहती है कोई नहीं है। व्हाट अबाउट द अदर्स, एनी फिजिकल स्टूडेंट व्हिच हैव एनी क्वेश्चन, एनी, क्योंकि ज़हन में अगर कोई क्वेरी हो, कोई एम्बिग्युइटी हो, तो क्लैरिटी की तरफ नहीं जाता बंदा हमेशा, तो इसलिए जो भी है बोल दे ताकि बस निकल जाए आपकी जुबान से, या तो उसका और उसका डेफिनेटली जवाब मिल जाएगा, बात खत्म हो जाएगी जी। मैंने आपको सबको मैसेज भेजा, अभी आपको देख के बता देता हूँ, मैंने सबको किया ग्रुप में, जब मैंने बताया कि जी आप ज्वाइन करो, तो मैंने सबको बताया कि जी ज्वाइन करो। मैं फिर भी इसको देख के आपको, आपने ईमेल अपनी चेक नहीं की? अभी देख लेते हैं जी। हुजैफा, हाँ आपको मैंने वो भेजा जेंटलमैन, आपको मैंने आपके यहाँ भेजा हुआ है। ओके, इसको हम देखते हैं कि जनाब क्या स्टेटस है इसका। तो जनाब ये आपका कोर्स है, और ये आपकी मैनेज, सॉरी, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स, मैनेज लर्नर्स। तो जनाब ये लोग जो हैं जिनकी तादाद इस वक्त तक मेरे पास, लेट करें कि ये है 18 लोगों ने इनको ज्वाइन किया हुआ है, जिसमें मोहम्मद अवेस, हामिद इकबाल, हमाद अली खान, हसन शहजाद, इरफान, असीश, हसनैन, वहाज, जवाद, फिजा, अब्दुल्ला, बशीर, मोहम्मद आदिल, खतीजा, दानियाल, रिजवान, सजावल एंड सईदुल्ला, और बाकी लोगों ने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया। तो अगर किसी का रहता है, तो इसलिए मैं ये पेन और कागज अपने साथ लाया हूँ कि एट द एंड ऑफ द क्लास
आप यहाँ पे ये चीजें मुझे लिख कर दे दे ताकि मैं उसको चेक करूं, आपको दोबारा भेज मैंने दो वर्ड्स। सर जी। सर मैंने ईमेल और वो पासवर्ड डाले सर, तो ये चीज आ रही है। We have sent you a verification email with the subject welcome to this, follow the instruction। तो कहते हैं हमने आपको एक ईमेल भेजी है, इसके बाद जो कि वेरिफिकेशन की ईमेल है उसमें लिखा हुआ है कि एक्टिवेट योर अकाउंट, वो आपने अभी तक नहीं किया। सर तो वो ईमेल अभी तक नहीं है। दोबारा आप लिख के कागज दे दें, दोबारा आ जाएगी, मसला नहीं। ठीक है जी। लाजिम बात, इन दो बातें, या तो ईमेल आएगा या इंस्ट्रक्टर आपको उसका लिंक भेज देता है। तो दोनों तरीके अवेलेबल होते हैं। अगर बल्क में हो तो फिर तो लाजमी तौर पे हम कहते हैं ईमेल ले लो, और अगर बल्क में ना हो, एक ही स्टूडेंट, तो हम उसको लिंक भेज देते हैं कि इसको क्लिक करो, क्योंकि उस ईमेल में भी लिंक होता है, तो हम उसको डायरेक्टली लिंक ही भेज देते हैं कि तुम इसको क्लिक करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है नहीं? तो आप लोग अपना वो लिख कर एट द एंड ऑफ क्लास दे देंगे, तो वो भी हम रिजॉल्व कर देंगे। ओके, मसला नहीं। अच्छा, ये भी अच्छा, ये तो आपको बताया कि जी पहले 3 चैप्टर खत्म करने के बाद, यानी ये नहीं कि बस एक एग्जाम और जान छूट गई। पहले 3 चैप्टर खत्म किए तो एग्जाम, फिर चौथा पांचवा छठा पढ़ा, सातवां पढ़ा, फिर एग्जाम, फिर उसके बाद 8 9 10 पढ़ा, फिर एग्जाम, फिर उसके बाद 11 12 13 पढ़ा, फिर एग्जाम, फिर 14 15 16, 14 15 पढ़ा, फिर एग्जाम, फिर 16 17 पढ़ा, फिर एग्जाम। फिर आपको इसके अलावा हम प्रैक्टिस एग्जाम, ऑल्दो सिस्टम कहता है कि अगर आप चाहें तो इनको स्किल एग्जाम भी दे सकते हैं, चाहे वो ट्रेजर बेस्ड हो या इक्विपमेंट के ऊपर आप इनको बुलाएंगे आओ बच्चे ये काम करके, तो इंस्ट्रक्टर ये भी कर सकता है। एडवांस कोर्सेज में मस्ट करना करते हैं, बेसिक कोर्स में हम इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज द फाइनल एग्जाम। लेकिन याद रखना कि फाइनल एग्जाम से पहले आपको ये कोर्स फीडबैक फिल करना होता है। जो ही आप ये फिल करेंगे, इंस्ट्रक्टर ने ये ओपन किया होगा, आपको ये मिल जाए। बात समझ आ गई? तो यू अप्रोक्सीमेटली, इसके अलावा हम आपको प्रैक्टिस फाइनल एग्जाम भी, स्टूडेंट फिर पूछते हैं जब मैं उनको प्रैक्टिस फाइनल एग्जाम देता हूं, कहते हैं सर इसको करना जरूरी है। भाई जो चीज भी दी जा रही है वो ग्रेडेड है, इंस्ट्रक्टर ने एकेडमी को बताया हुआ है कि जी मैं ये एग्जाम दे रहा हूं, इसका 10% 20% वेटेज है, तो वो उसकी वेटेज उसके नीचे डाल देते हैं। इसलिए आपने ये पूछना नहीं है कि जी मैं करूं कि ना करूं, जो नहीं करेंगे आप अपना वेटेज को कमजोर करेंगे, और जितनी वेटेज कमजोर करेंगे उतना ही आपका रिकॉर्डिंग। चलो इंग्लिश पे ले रहे हैं तो इसको उतार देते हैं, इससे बेहतर ये कि आप लोग उनके सवाल सुन सकेंगे। ओके। अच्छा जनाब, अब आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं
कि पैकेट ट्रेसर क्या है, ठीक है। और अगर आप इसको अपने एंड पे घर पे दोबारा सुनना चाहें तो यहां पर भी इसका लिंक शेयर कर दे। जी जी, वो भी है, वो उसकी सिर्फ डाउनलोडिंग पे है। ये थोड़ा सा ज्यादा डिटेल है, थोड़ा सा सुन लेते हैं और थोड़ा सा सुनेंगे, वहां से भी सुन लेंगे। Hands-on activities and hands-on practice is a key pillar of Networking Academy. क्या किस पर्पस के लिए आप यूज करेंगे इस पैकेट ट्रेसर को? प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि स्किल किससे आती है? प्रैक्टिस से आती है। ठीक हो गया? It helps to motivate your students with exciting experiences that make learning very real. Practice accelerates and optimizes each student's path to career-ready skills. It helps to build student confidence when they complete a lab and they really understand that they can do this. इंपॉर्टेंट क्या है कि आप यहाँ पे जो काम कर लेंगे तो आपको अगर कोई भी फील्ड में या इंटरव्यू के दौरान कहे तो आप बड़े कॉन्फिडेंटली से कह सकते हैं आई कैन डू दिस। लेकिन अगर आप आपको कहे और आप इधर झांकना शुरू कर दें कि जी इस क्वेश्चन को टाल दिया जाए, तो आप तो समझते हैं कि मैंने उसको टाल दिया वो, लेकिन असल में वो आपको टाल देता है। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, Hands-on activities and practices in NetAcad are developed by learning scientists and subject matter experts. The primary tool we use in NetAcad for hands-on practice is Cisco Packet Tracer. In Packet Tracer, you can simulate networks and cabling. You can build networks with a variety of network devices. You can use routers, switches. you can use the routers, you can use the access point, you can use the switches, you can use the firewall, you can use the cloud, you can use the workstations, servers, whatever you want, what type of media you want, whether you want copper media, whether you want optical fiber, whether you want wireless, all are available in the NetAcad, in the Packet Tracer. ठीक है? कितने लोगों में, आप लोगों में से कितने लोगों ने पहले से पैकेट ट्रेसर पे कभी ना कभी काम किया हुआ है, चाहे एलिमेंट्री क्यों नहीं है? 1 2 3। तो बाकी लोगों को भी मतलब से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इन्होंने किया तो आप समझें कि नहीं जी हम तो अब रह गए पीछे। नहीं, यू कैन ऑल्सो बी ट्रेंड, नो मसला। And end devices such as computers, laptops, or servers, wireless access points, and controllers, wide area network devices, cellular or Bluetooth technology. You can construct logical and physical topologies. Once you add devices, you can cable them and connect them together. You can use copper or fiber cables for this. Of course, you can also use wireless. Once your network is built, you can configure your endpoints, your routers, switches, and other network devices. तो आप जो बेसिक आपका काम है, एंड डिवाइसेस, switches, routers, and other devices, maybe the firewalls, what you have to do, basic job which you are, for which you are here, to configure them, to troubleshoot them. That is the two basic tasks which you have to accomplish everywhere. पहले उसको लगाना है, लगाओगे तो उसको कॉन्फ़िगर करोगे, और फिर अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है कल, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी हम फलाने को बुला के ठीक करवा लेंगे, आपने ठीक करना है। एंड दैट फिनोमेना, पहले आपने वो फॉल्ट ढूंढना है, फिर आपने उसको खत्म करना है। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। ठीक है? You can configure different network protocols and technologies to simulate routing, switching in your network, all kinds of network protocols. Packet Tracer supports both IPv4 and IPv6. And दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के दौर में तो पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं तो मोस्टली वी आर इन ऑन IPv4, लेकिन वर्ल्ड वाइड भी यू विल सी दैट मेनी डिवाइसेस, probably half of the devices have shifted to, or the new devices, the new networks which are every day emerging, every day added to the internet, they are on IPv6. So that is the, इस कोर्स की खूबसूरती ये है, you will learn about both IPv4 as well as IPv6.
because even your devices nowadays have both. That's the reason they are called dual stack. What they call? Dual stack. Many security concepts. You can apply these configurations to your devices using CLI, command line interface, or web console, or GUI. After you've configured your devices in the network, you can verify network configuration and connectivity. You can do this via command line, web browser, or different monitoring tools. Once your network is built, configured, and verified, you can observe how packets move in the network. That You can is learn- something which cannot be done on the physical devices. आपका एक पैकेट यहां से चला गया, अमेरिका पहुंच गया, जर्मनी पहुंच गया, आप उसको नहीं देख सकते। यहां पे फायदा ये है कि आप उसके अंदर की सारी कहानी भी देख सकते हैं। और आप में, क्योंकि मैं एक और कोर्स भी इस वक्त पढ़ा रहा हूं, दैट इज अबाउट द एथिकल हैकर्स, और वहां पे हम यही चीज, इसके अंदर की जो चीजें हैं उसको देखना पसंद करते हैं। वही हमारा, मिसाल के तौर पे इसमें तो मैंने एक पैकेट भेजा, लेट करें कि लाजमी तौर पे डिवाइस तो मेरा आईपी उठा के देगा, लेकिन मैं अपना आईपी नहीं देना चाहता, तो लाजमी तौर पे इस तरह तो मैं नहीं कर सकता। तो बाय यूजिंग सर्टेन टूल्स और सर्टेन स्किल्स, मैं उसमें आईपी जो है वो उजाफा का डाल के भेजूंगा, तो जवाब भी किसको आएगा? उजाफा को आएगा। मेरा क्या काम है इसमें? तो सवाल मैं यहां से भेजता जाऊंगा, जवाब उजाफा के पास आता रहेगा, उजाफा तंग होता रहेगा। तो कहने का मकसद ये है कि हम यहाँ कैसे मैं ये कर सकता हूं, मैंने यहां से उसका इंटरनल सीख लिया हुआ है कि इसके अंदर क्या, कहां पे ये चीज पड़ी हुई है कि मैं इसको तब्दील करूं तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे बड़ी आसान सी एक एग्जांपल आपको देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। मिसाल के तौर पे लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने यहां पे किया CMD, कमांड लाइन पे गया, और मेरी अपनी यूईटी का जो आपको पता है नेटवर्क, UT Peshawar.edu.pk, इसको मैंने पिंग किया। क्या किया? पिंग किया। फिजा बताओगे कि पिंग क्यों करते हैं? आर फिजा विद अस? यस, फिजा इज हियर। व्हाई वी डू पिंग? जी जेंटलमैन एट द बैक, नाम बताएं और काम बताएं। हसन शहजाद साहब, क्यों करते हैं हम पिंग? टू फाइंड, जी यहां से जवाब आ रहा है इरफान साहब से। इससे ये पता चलेगा कि ठीक कहा आप लोगों ने, शॉर्ट में कनेक्टिविटी है कि नहीं है, या वो जिंदा है कि नहीं है। पैकेट ड्रॉप का भी पता चल जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये पता चल रहा है कि वो जिंदा है, या अगर जिंदा है तो जवाब देगा, नहीं है जिंदा तो जवाब नहीं देगा। दैट इज सिंपल, ऐसा ही है ना। तो उसका आईपी तो मुझे पता चल गया कि जनाब हमारी यूटी का आईपी जो है 121.52.147.74 है। जवाब नहीं आ रहा, 3 पैकेट भेज दिए, जवाब नहीं आ रहा, नहीं आ रहा जवाब। इसी तरह अगर मैं आपको, ये तो मैंने विंडो से किया, अगर हमें विंडो पे शक है मिसाल के तौर पे, तो हम किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी ये काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखेंगे कि मेरे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मेरे पास मल्टीपल, और दैट इज कॉल्ड वर्चुअल मशीन्स, दैट इज कॉल्ड द हाइपरवाइजर्स। तो जब आप सिक्योरिटी में हमारे पास आएंगे, तो लाजमी तौर पर मुझे फिर बहुत से कंप्यूटर की जरूरत होगी अपने बात को मनवाने के लिए। तो चलें, मैं तो यहाँ पे 4-6 कंप्यूटर रखने की सलाहियत रखता हूँ, किसी भी लैब से ला के यहाँ रख दूंगा, लेकिन जब आपने एक्सपेरिमेंट करना है तो आप घर में 10 कंप्यूटर कहाँ से लाएंगे? और फिर 10 कंप्यूटर में आपको जो चीज चाहिए, पहले तो उनको सेट करने में हमारे 3 दिन लग जाएंगे, तो इट विल बी वेस्टेज। तो दैट द रीजन वी गो फॉर द वर्चुअल मशीन्स। ठीक है, आप में से कितने लोगों ने वर्चुअल मशीन पे काम किया हुआ है? 1 2 3, तो बाकी भी करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं अभी कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम खोल रहा हूं? काली लिनक्स।
और हैकर्स जो हैं वो हमेशा या तो काली इस्तेमाल करते हैं, या पैरेट इस्तेमाल करते हैं, या नहीं यूबंटू नहीं इस्तेमाल करते, ब्लैक आर्क। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम किनके हैं? अटैकर्स के हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर्स के हैं, बग बाउंटी वालों के हैं। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इसको देता हूं पासवर्ड, और मैं इसको यूजर नेम और पासवर्ड दे के ऑन करता हूं। ये ऑन हो गया, हो जाएगा अभी कुछ देर में, ये हो गया। और ये मैंने इसका, जैसे वहां पे CMD था, इसका टर्मिनल ये है, इस टर्मिनल को मैंने ओपन कर लिया, ये कर लिया जी। अगर आपको ये छोटा नजर आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको नजर आ सके। यहां से भी मैं पिंग करता हूं www.uitpeshawar.edu.pk। ठीक है, तो कहने का हमारा मकसद यह है कि आज वक्त हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम से, मल्टी मशीन से चीजों को चेक कर लेते हैं कि भाई क्या है। तो अब यहां पे भी मैंने इसकी तरफ, इस 147.74 की तरफ पैकेट्स भेज रहा हूं ICMP के, लेकिन जवाब नहीं आ रहा। अब इससे दो बातें हैं, या तो ये मशीन डाउन है, मरी हुई है, या फिर वो जवाब नहीं दे रही। ऐसे ही है ना, दो बातें हैं कि या तो वो जवाब नहीं दे रही या वो जिंदा नहीं है। जैसे देखे ना, अगर आप किसी कमरे में मिसाल के तौर पे अपने किसी दोस्त को आवाज दें और वो जवाब ना दे, दो बातें, या तो कमरे में नहीं है और या आपको जवाब नहीं देना चाहता। क्यों असर? तो हमने कोई इतना बड़ा काम नहीं, हमने क्या किया, हमने अपनी मर्जी का एक पैकेट क्राफ्ट किया और उसको एक TCP का सिंक पैकेट भेजा, इसने टक करके जवाब दे दिया। क्योंकि सिंक, हम पढ़ेंगे यहां पे, सिंक का जवाब सिंक हैक होता है। सिंक हैक आ गया, हमने उस कनेक्शन को क्लोज कर दिया, हमने कहा पता चल गया तुम कमरे के अंदर हो, सिर्फ जवाब नहीं दे रहे हो, जिंदा हो। तो कहने का मकसद ये हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कैसे मुमकिन होगा कि हम इन चीजों को समझ सकें जब तक कि हम इनके इंटरनल्स को, इसलिए मैं कहता होता हूं कि ये कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपकी विजन खुलती है। बात समझ आ गई? तो मेरे ख्याल से हमें जवाब भी मिला हुआ है, उसको भी मैं देख लूं। टू गेट द इको रिस्पॉन्स, तो हमें सजावल ने बताया कि क्यों हम करते हैं पिंग। टू गेट द इको रिस्पॉन्स मीन चेकिंग कनेक्टिविटी, वेरी नाइस। लेकिन जैसे अभी आप देख रहे हैं कि यूटी जवाब नहीं दे रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके पाबंद हो गए। इसी तरह हम TCP में देखेंगे कि एक फ्लैग है फिन का, हम फिन का फ्लैग इसको एक भेजेंगे। लाजमी तौर पर अगर ये जिंदा है तो ये रीसेट का फ्लैग मुझे भेजेगा, मुझे पता चल गया कि जिंदा है। बात समझ आ गई जी? तो आगे बढ़ते हैं। क्या जब मैं इस को यहां से स्पीकर पे आवाज लेता हूं तो ये आपको आवाज आती है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलें जी। Learn how network devices make decisions in each step of the packet processing. You can dig deep into the inner workings of network protocols. Packet Tracer also supports simulation of the physical aspects of the network. You can optionally build a physical representation of your topology. You can arrange devices in the office. You can specify how the cables are run and where each device is located inside the wiring closet. तो अगर आप ये बता रहे हो कि किस किस ऑफिस में, किस बिल्डिंग में, किस फ्लोर पे, तो आप वो भी यहाँ कर सकते हैं। देन दिस टोपोलॉजी विल कॉल्ड एज द फिजिकल टोपोलॉजी, विल कॉल्ड एज दी, यानी देखिए ये यहाँ से बताया जा रहा है कि एक रैक लगा हुआ है, उस ये कमरा है, उसके अंदर एक रैक है, रैक के अंदर सर्वर है, स्विच है वगैरह, राउटर है,
फायरवॉल है। तो अगर आप इस तरह बता रहे हैं नेटवर्क को तो टोपोलॉजी को कहते हैं, अरेंजमेंट को कहते हैं फिजिकल टोपोलॉजी। लेकिन अगर आप लोकेशन नहीं बता रहे, ये केबलिंग नहीं बता रहे कि किस किस जगह से होकर गुजर के केबल पहुंच रही है, सिर्फ ट्रैफिक बता रहे हैं कि ये दो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, दैट इज कॉल्ड दी लॉजिकल टोपोलॉजी। तो मोस्टली वी वर्क विद हमाद विद दी लॉजिकल टोपोलॉजी है। ठीक है। Racking and stacking. You can move equipment into racks or tables from shelves and use pegboards to store cables. You can also use patch panels and specifically show how patch cabling is done between them and your network devices. पैच पैनल का लफ्ज इसने भी इस्तेमाल किया है। कभी देखा है पैच पैनल? कहां पे देखा जी आपने? आप कौन से कहां पे काम करते हैं? अच्छा, तो चले हमाद साहब जो हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं यहाँ पे कोई पैच पैनल लगा हुआ है यहाँ पे? लगा होगा नहीं जी, लगा हुआ है, ये पैच पैनल है। ठीक है। तो इसका फायदा क्या होता है पैच पैनल का? इस पैच पैनल का फायदा क्या है? एक जगह से मतलब आप स्विच को कनेक्टिविटी दे रहे हैं एक रैक से दूसरे रैक की तरफ, तो वो एक रैक से दूसरे रैक में डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी करनी होती है, तो पैनल पे हम जाते हैं और वहाँ से तो कभी आपने सोचा है कि ये तो पैच पैनल के बगैर भी हो सकता है कि अगर जैसे आपने कहा कि एक रैक या एक कमरा व्हाटएवर, वहां से एक केबल लानी है, वहां के एक स्विच पे लगाएं, इधर के स्विच पे लगाएं, कनेक्टिविटी हो गई। तो पैच पैनल इसलिए होता है कि दरमियान में अगर, क्योंकि आप कह रहे हैं मैं टेलीकॉम साइड से डिवाइस उस कंपनी के साथ हूं, तो वहां पे एमडीएफ होता है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। तो ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम का काम करता है, जहां पे आप टेस्टिंग कर सकते हैं, जहां पे आप दो डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं उनका पाथ। तो दैट इज कॉल्ड पैच। और ये जो केबल इस्तेमाल होती है इनके लिए छोटी, इसको कहते हैं पैच कॉर्ड। ये फाइबर की भी हो सकती है, ये कॉपर की भी हो सकती है। ठीक हो गया। Packet tracer can also be used to model Internet of Things. It supports physical environments, smart devices, and programming. In Packet Tracer, you can have as many physical rooms, buildings, or cities organized and nested in whatever way you want. Physical environments in these containers simulate many parameters such as temperature, humidity, lighting, noise, gases concentrations, and so on. Parameters change in daily cycles. There is also transference between containers, so conditions on the outside container actually affect the inside container. Why do we need the environment simulation? Because your IoT devices sense the physical environment and can perform programmed actions. There is a huge variety of IoT devices provided with Packet Tracer. You can connect your smart devices to the network to build an IoT system and register these devices on Home Gateway to implement. हर चीज आपके घर की, चाहे वो एयर कंडीशनर है, चाहे वो डोर है, चाहे वो कोई टीवी है, whatever you have at your home, that is connected. So that's the reason you call it is smart home. तो फिर स्मार्ट होम से स्मार्ट स्ट्रीट से स्मार्ट सिटी, and that possible because of the networking, and that possible because of the IoTs. ठीक है। This and that logic with zero code. ओके, अब्दुल्ला हमसे पूछ रहे हैं कि पैच पैनल को एक्सप्लेन कर दें। बिल्कुल जी, पैच पैनल को एक्सप्लेन करते हैं जी। ये लें जी पैच पैनल आपके सामने, अभी एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो जेंटलमैन, हमने कहा कि पैच पैनल क्या है। होता ये है कि मिसाल के तौर पे हमारा नेटवर्क है, तो मोस्टली हम रैक्स लगाते हैं कि अगर आपको ये नजर आ रहा है इस वक्त, तो मैं अपने इसको थोड़ा सा टिल्ट करता हूं, और टिल्ट करने के बाद
जी, अब आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, एक एक रैक आपको स्क्रीन पे ऊपर नजर आ रहा है, एक रैक। और अगर मैं इसको थोड़ा सा anyhow, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस रैक को अगर आप अब्दुल्ला देखें तो इसमें इसमें ये कुछ स्विचेस, कुछ राउटर्स और टॉप के ऊपर एक पैच पैनल लगा हुआ है। पैच पैनल का काम ये होता है कि जब मिसाल के तौर पे आप नेटवर्क को यहां लाए हैं तो आप एक पैच पैनल पे इन सबको पंच कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे एक अदद, चले जी आपने देख लिया तो मैं वापस आ रहा हूं अपने इस साइड पे। तो जनाब हमने मिसाल के तौर पे ये पैच पैनल यहां पे लगाया हुआ है। ये एक दूसरा कमरा है, एक दूसरी बिल्डिंग है, एक दूसरा फ्लोर है, जो मर्जी नाम दे दें, एक दूसरा नेटवर्क रूम है। यहां पर भी आपने पैच पैनल लगाया हुआ है। तो आप करते क्या है कि आप यहां से केबलिंग यहां तक लेकर आते हैं, यहां तक ले ला के उसको कनेक्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे यहां इसके आगे आपका आईएसपी के साथ कनेक्शन है, तो आईएसपी ने आपको दिया। अब आपने मुख्तलिफ बिल्डिंग्स तक इसको पहुंचाना है, मुख्तलिफ फ्लोर्स तक इसको पहुंचाना है, वॉट। अब आप यहां से अपनी केबलिंग ले जाके यहां पे टर्मिनेट करते जाएंगे, यहां पे टर्मिनेट करते जाएंगे। अच्छा जी, तो यहां पे भी आपने केबलिंग लेकर आ गए। जी, ये केबलिंग आपने यहां भी ले आए, तो ये केबल यहां आके लग गई। और इस पे के बैक एंड के ऊपर तो केबल लग जाती है, फ्रंट एंड के ऊपर इसका आईओ डिवाइस लग जाता है। क्या लग जाता है? आईओ डिवाइस, जिसमें आप RJ45 कनेक्टर लगाकर एक छोटी सी केबल बनाते हैं, और उस केबल से यहां से RJ45 की पैच केबल, अगर आप चाहेंगे तो पैच केबल इसे के दो केबलें दें बैठे हुए। तो यहां पे आपका स्विच लगा हुआ है, ये आपका स्विच है, ये आपका राउटर है। तो आप ये केबल यहां पे इसमें अंदर इस इन पैच केबल, इनको कहते हैं पैच पैच केबल, और इसको कहते हैं पैच पैनल, पैच पैनल। क्या अब्दुल्ला को अब समझ आ गई? इसके ये जो तार यहां से आएगी, यहां से जो तार आई है, चाहे वो डक्ट के थ्रू आई, जैसे भी आई, वो यहां पे आके टर्मिनेट हो जाएगी। मिसाल तो आईएसपी ने तुम्हारी इस बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग को दे दिया ना, अब यहां तो पहुंच गया। अब यहां से आगे आपने यहाँ पे एक स्विच लगाया, और इस स्विच को आपने यहाँ पे आप उसके केबल को लाके टर्मिनेट कराया आईएसपी से, या आईएसपी की केबल आके यहाँ पे पैच आपके टर्मिनेट हो गई। यहां से आपने एक स्विच लिया, अब आप इस स्विच से एक केबल यहां से निकाल रहे हैं, या मल्टीपल केबल निकाल रहे हैं, छोटी सी। ओके, तो जेंटलमैन, आप यहां से ये केबल निकाल के ला रहे हैं, और इस केबल को आप इस पैच पैनल के ऊपर, इसकी बैक के ऊपर, ये 8 वायर्स होती हैं, इनको हम पंच कर देते हैं। और आपके लिए आसानी ये है कि जब क्लास खत्म हो जाए तो आप इसको बैक पे से थोड़ा देखें, क्योंकि तो फिजिकली यहाँ पे हमने लगाया हुआ है आप लोगों के लिए। तो ये आपने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे, और इस स्विच के साथ लग गया। तो अब आपको पता है कि, और फिर आप इसको डॉक्यूमेंट करते हैं कि जनाब ये फलाने रूम से आई हुई केबल है, इसलिए हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं, टैब लगाते हैं, टैग्स लगाते हैं। फिर बताते हैं कि जी ये केबल जा कहाँ रही है, ये जा रही है चेयरमैन के दफ्तर में, ये जा रही है फलाने के दफ्तर में। तो टैग पे ये चीजें इतने बुरे तरीके से टैग नहीं लगता, ये तो स्टूडेंट से हम करवाते हैं, तो जैसे भी लगा दें इट्स नाइस, लेकिन एक प्रॉपर इस पे टैग लगाया जाता है कि अगर वो चेयरमैन कहे कि जी मेरी इस चीज में मसला है, तो आपको ये ना हो कि एक एक केबल को निकाल के करें जी ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा।
आप अपने आपके रजिस्टर में भी लिखा हुआ है या आपके कंप्यूटर में भी लिखा हुआ है कि कौन सी पोर्ट पे लगा हुआ है, और आप उसकी केबल से पे ये भी पढ़ के देख लेते हैं कि अच्छा ये मैंने यहां से निकाला है। आप डिस्कनेक्ट हो गए हो, हाँ जी हो गया। आप दोबारा लगाए, ऑन हो गए हो, हाँ जी हो गया हूं। दैट्स ग्रेट। अब्दुल्ला को जवाब मिला, व्हाट इज पैच पैनल? आई हैव टू, अब्दुल्ला को मिल गया जवाब, दैट्स गुड। यस सर, समझ भी आ गई, दैट्स इवन गुड। सर बगैर पैच पैनल के सजावट, सर बगैर पैच पैनल के भी काम चल सकता है डायरेक्टली स्विच में लगा के, तो फिर पैच पैनल की यूज क्यों यूज करते हैं? दैट्स ए गुड क्वेश्चन। कि अगर आप जवाब देता हूं जी, क्योंकि मेरे पास पीटीसीएल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे जवाब देने में आसानी है कि क्यों हम वहां पे हम इसको पैच पैनल कहने के बजाय हम इसको आईडीएफ या एमडीएफ कहते हैं। आईडीएफ का मतलब इंटरमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम, और एमडीएफ का मतलब मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। तो क्यों लगाते हैं? बिल्कुल आपके सवाल के साथ मैं एग्री करता हूं सजावल, कि उसके बगैर भी काम चलता है। ठीक है। तो फिर क्या फायदा? फायदा ये है कि ये आपको एक पॉइंट प्रोवाइड करता है जहां पे आप टेस्टिंग कर सकते हैं। आप यहां पे मिसाल के तौर पे एमडीएफ में हमारे पास क्या होता था कि लेट करें कि एमडीएफ आपके एक्सटर्नल नेटवर्क को और इंटरनल नेटवर्क को जुदा करता है। तो मिसाल के तौर पे आपके एक यूजर ने कंप्लेन की कि जी मुझे मेरा फोन खराब है, तो हो सकता है कि इंटरनल में मसला हो कि एक्सटर्नल में मसला हो। तो हम अपने उसको कहते हैं सबसे पहले आके हम एमडीएफ में चेक करते हैं। अगर एमडीएफ में हमें सिग्नल मिल रहा है तो हम अपने उसको कह देते हैं कि जनाब लाइनमैन साहब, टेक्नीशियन साहब, आपका मसला है, ढूंढो, तार कहीं टूटी हुई है, मुझे यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है, मुझे यहाँ पे आवाज मिल रही है। अगर यहाँ नहीं मिल रही तो हम अपने लाइनमैन को नहीं कहते कि फिरते रहो, हम अपने इंटरनल स्टाफ को कहते हैं कि जी तुम्हारा मसला है, तुमसे सिग्नल नहीं आ रहा। तो एमडीएफ वाला फिर जाके आईडीएफ पे चेक करता है, यहाँ पे आ रहा है। अगर यहाँ पे आ रहा है तो कहता है अच्छा इस यहाँ तक चीज ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो आईडीएफ होता है ये बिल्डिंग फ्लोर 1 पे होता है, और आपका एमडीएफ जो होता है वो फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे होता है। क्या यहाँ तो केबल डाउन नहीं हो गई हुई? यहाँ पे अगर टीपी ठीक है तो फिर हम कहते हैं स्विच रूम में मसला है, जाओ स्विच रूम में के मॉड्यूल को निकाल के चेक करो कि कौन से पोर्ट के ऊपर आपको सिग्नल नहीं मिल रहा। तो थिंग्स बिकम इजियर टू ट्रबल शूट। अगर ये ना होता, एक ही तार होती, तो किसको कहते कि फिर हम सबको लगा देते, एक फॉल्ट के पीछे इंटरनल वालों को भी लगा देते, एक्सटर्नल वालों को भी लगा देते, स्विच रूम वालों को भी लगा देते कि ढूंढ तो कहीं से तो मसला निकल आएगा। तो दैट इज द आंसर सजावल, कि यहां पर भी आपको एक इंटरमीडिएट पॉइंट मिल जाता है वेयर यू कैन टेस्ट। डू यू गॉट द आंसर सजावल सजाद? जी, 1 फॉर ट्रबल शूटिंग। थैंक्स सर, समझ आ गया जी, बिल्कुल समझ आएगा। IDF stand for intermediate distribution frame, MDF stand for main distribution frame. So this patch panel works as a distribution frame. That's great. इस बार अच्छी बात है, कुछ लोग अच्छा लगता है कि कुछ लोग फील्ड से रिलेटेड फील्ड से हो तो उनके जेन्युइन क्वेश्चन सामने आते हैं, तो वी लव इट। तो जेंटलमैन थोड़ा सा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी लोग सवाल जवाब ना करें। फिर तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, आपने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं पता हो तो ये कह देना भी जवाब है मेरे लिए कि नहीं आता, दैट्स ग्रेट। इसका मतलब पता चलता है यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। तो मुझे जवाब नहीं चाहिए, जवाब तो शायद मुझे पता है, मुझे सिर्फ आपकी एक्टिविटी चाहिए होती है। तो इसलिए खामोशी इज नॉट दी जवाब। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन मैंने दी अबाउट दी पैकेट ट्रेसर। अब मैं आता हूं अपने प्रीवियस क्लास को कनेक्ट करने के लिए।
प्रीवियस क्लास में हमने थोड़ी सी थ्योरी 15-20 मिनट की करता हूं, और फिर स्विच मैंने लगाया हुआ है। स्विच पे पिछली दफा हमने स्विच को कंसोल केबल के जरिए कनेक्ट किया था, तो आज हम वो काम तो करेंगे लेकिन तेजी के साथ। और कुछ कमांड्स है, हमने सिर्फ होस्ट नेम चेंज किया था, इफ यू रिमेंबर। नहीं भी रिमेंबर तो कोई मसला नहीं, दोबारा हो जाएगा। लेकिन साथ कल उस दिन भी मैंने पैकेट ट्रेसर स्टार्ट किया था, आज भी साथ पैकेट ट्रेसर को स्टार्ट करके दोनों एंड पे, क्योंकि एक वक्त तक हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लेकर चलेंगे, फिर दोनों को लेकर चलना टाइम का की वेस्टेज होगा, तो हम हार्डवेयर को बिठा देंगे और सॉफ्टवेयर के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो हो गया, इसको हम कर देते हैं क्लोज। ओके, तो फर्स्ट वीक में हमने ये भी देख लिया था कि सीसीएनए है क्या भला, कौन कौन से कोर्सेज हैं इसमें, तो ये भी आपके साथ शेयर कर दिया गया हुआ है। और ये भी कर दिया गया था कि इस चैप्टर में आप कौन से टॉपिक्स पढ़ोगे। ठीक है, ये हमने कर लिया हुआ था। और अभी मैंने आपके साथ ये वीडियो भी शेयर कर दी कि जी ये वीडियो आपको वो कहता था कि सुन लो कि आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो। आप नेटवर्किंग कर सकते हो सिस्को से, आप साइबर सिक्योरिटी कर सकते हो, आप ऑटोमेशन कर सकते हो, आप आईओटी कर सकते हो, तो दे आर डिफरेंट एरियाज। आप क्लाउड कर सकते हो, तो दे आर डिफरेंट एरियाज दैट इज इंटरेस्टिंग टू लर्न। और इसने हमें नेटवर्किंग ने हमें बताया कि आज दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आज गजा में जो हो रहा हो या इस्लामाबाद में हो रहा है, उसको छुपाया नहीं जा सकता। ठीक, तो इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि ह्यूमन नेटवर्क बन गया है। अब हम आते हैं जी नेटवर्क कंपोनेंट्स की तरफ, कि नेटवर्क किन चीजों से मिलके बनता। इसमें मैं आपको पहले जो चीज बताना चाहूंगा, दैट इज क्लाइंट एंड सर्वर। क्योंकि यहां पे एक टर्म लिखी हुई है क्लाइंट और एक टर्म लिखी हुई है सर्वर। ठीक है, तो थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है हमारे एंड पे, हम उसको क्लियर करना चाहते हैं। हम आज कुछ बताएंगे सर्वर किसे कहते हैं, व्हाट इज सर्वर। सर्वर पहले आपने कभी सर्वर को देखा है, कभी छुआ है सर्वर को। जी सर, मॉनिटर करते हैं जो सर्वर स्विचेस वगैरह है या पावर है उसकी है इंटरनल उसकी कनेक्टिविटी है, वो उनकी जो हम मॉनिटर करते हैं क्या कोई मसला है डिवाइस में आ जाए तो डाउन वगैरह तो कुछ करने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था, क्या आपने कभी सर्वर को हाथ लगाया है, टच किया है, तो कौन से सर्वर को आपने है यूज किया है। क्योंकि हो सकता है जो आप यूज कर रहे हैं, हो सकता है ये क्लाइंट हो। सर वहाँ पे सर्वर अभी लगे वो उसके जो साइबर नेट का केबल अच्छा, आगे चलते हैं जी इस चीज को। क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हैव यू सीन द सर्वर, हैव यू टच द सर्वर, yes or no? Where is Sajjad Sajjad? Because it seems to me that he's also from some industry. Yes sir, तो सजावल ने भी सर्वर को टच किया है और हमाद ने भी किया है। ठीक है, तो इरफान मेरा जवाब यह है कि जनाब सर्वर जो है वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है कि आप उसको जाके हाथ लगा लेंगे। सर्वर एक एप्लीकेशन है जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते। जैसे कि गूगल है सर। जी, कोई अच्छी और बुरी का भी जरूरी नहीं है। कोई भी मशीन का बेसिकली इट इज ए एप्लीकेशन विच सर्व्स द रिक्वेस्ट, बस। जैसे कि गूगल है। अभी आता हूं आपकी तरफ कि सर्वर वो मिसाल के तौर पे, अभी आप मुझे आपके साथ इरफान आपके सवाल का जवाब देने के लिए कि अभी आपने यहां पे आए तो आपको इंटरनेट मिल गया। इसके लिए आपको आईपी चाहिए था, बिल्कुल चाहिए था। किसने दिया, सर्वर ने दिया।
वो सर्वर क्या था, वो सर्वर क्या है जो आपको यहाँ पे आईपी दे रहा है, वो ये है। तो जेंटलमैन इरफान, ये है वो मशीन जो आपको आईपी दे रही है। क्या ये आपके लैपटॉप से ज्यादा कीमती है, ज्यादा पावरफुल है? जैसे आपने कहा ना पावरफुल मशीन को बनाना है, तो मैंने कहा नहीं, लाजमी नहीं है, ये दे रही है। क्यों? क्योंकि इसके पास वो एप्लीकेशन है, इसके पास वो एप्लीकेशन है कि ये आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करती है। आपने रिक्वेस्ट की, although आपकी मशीन तो ज्यादा कीमती है, ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसका मसला ये है कि वो मांगती है। तो मांगने वाली हर एप्लीकेशन क्लाइंट है, देने वाली हर एप्लीकेशन सर्वर है। हमारी मिसकंसेप्शन होती है कि हम उसको किसी डिवाइस के साथ जोड़ देते हैं, जो कि गलत हमारा कॉन्सेप्ट है। क्यों सजावल? अरे मशीन को हम सर्वर नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए मैं नहीं कहना चाहता कि हो सकता है कि ये मशीन यहां से तो दे रही है, मिसाल के तौर पे, अच्छा वो ले लेते हैं, यहां तो ये ले रही है, आईपी आपको दे रही है, तो आप कहें ये सर्वर है, मान लिया। दूसरे एंड पे जब आप इसको फॉर एग्जांपल यूआरएल देते हो, तो ये किसी दूसरी मशीन से उठा के आपको यूआरएल का आईपी निकाल के देती है, तो फिर तो ये क्लाइंट हो गई, तो फिर ये सर्वर है कि क्लाइंट है? तो फिर मेरे ख्याल है इस मशीन को कहना ज्यादती है। इसके अंदर जो एप्लीकेशन है उसको, उसकी बात करो। क्यों हमाद? ठीक है ना? मिसाल के तौर पे आप, ओके, तो हम बात कर रहे थे, अब आपको हमाद को समझ आ गई कि सर्वर क्या है। सर्वर आपका, आपके हाथ का लिखा हुआ एक प्रोग्राम है, चाहे वो किसी भी हार्डवेयर में चल रहा है। चाहे मिसाल के तौर पे जैसे अभी आपका एक वो था कि जी पावरफुल होना, तो लाजमी तौर पे आपके हार्डवेयर के मुकाबले में इसका हार्डवेयर तो, इसका प्रोसेसर, इसकी रैम, इसका सब कुछ तो कमजोर है। ये ज्यादा से ज्यादा चंद हजार रुपए का है और आपका लाख रुपए से ऊपर का डिवाइस है, तो प्राइस वाइज अब वो एक्सपेंसिव है, तो लाजमी तौर पे कीमती है, पावरफुल है। लेकिन हमने देखना ये कि इसमें एप्लीकेशन कौन सी है। इसलिए जब हम ये कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं, तो हम स्टूडेंट कहते हैं आप एक सर्वर एप्लीकेशन लिखो, एक क्लाइंट एप्लीकेशन लिखो। तो क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट करता है, सर्वर उसकी रिक्वेस्ट पूरी करता है। अब बात समझ आ गई? तो जेंटलमैन, हमें यहां से समझ ये आई कि क्लाइंट एक ऐसी मशीन है जो कि हमेशा रिक्वेस्ट करती है। जैसे अभी आपने कहा कि लेट मी सी, अगर कोई क्वेश्चन, जी सजावल, एग्री, समझ आ रही है? फिजा, खदीजा, हमाद, क्या स्टेटस है? ओके नाइस, ओके नाइस, जी। मैं अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन कर लूँ, अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर दूँ, तो क्या मैं अपने मोबाइल को सर्वर कर सकता हूँ? यहाँ पे वो जो आईपी देने का काम है उसका, वो एज ए सर्वर है, और बाकी जो आपको क्या कर रहा है, वो आपका एज ए स्विच काम कर रहा है, तो एज ए इंटरमीडिएट डिवाइस भी काम कर रहा है। तो दो काम है। क्वेश्चन ये पूछा गया उजाफा की तरफ से कि अगर मिसाल के तौर पे मैं अपनी मोबाइल जिसपे लेट करें कि वाईफाई है, या जिसको फिर हम टीदरिंग कहते हैं, तो हम उसको टीदर कर देते हैं, ताकि हमारे बाकी दोस्त भी मिसाल के तौर पे इनके पास हमारे वाईफाई से कनेक्ट हो गए, और उसके बाद या मोबाइल डेटा से कनेक्ट हो गए, और उसके बाद इन्होंने अपना हॉटस्पॉट बना दिया। हॉटस्पॉट बनने के बाद इन्होंने आपको कनेक्टिविटी दे दी। तो इस केस में ये क्या है? तो ये दो काम कर रहा है। एक तो एज ए सर्वर कर रहा है बिकॉज इट इज गिविंग यू दी आईपी,
और दूसरी तरफ ये काम कर रहा है एज ए स्विच, क्योंकि ये आपका डेटा लेता है और आगे उस एक्सेस रूटर के सामने प्रोवाइड करता है। बात समझ आ गई? गुड। अब एग्जांपल सर्वर की क्या है? मिसाल के तौर पे अगर ये आपकी ईमेल को फैसिलिटेट करता है तो ईमेल सर्वर है, अगर ये आपकी फाइल्स को करता है तो ये फाइल सर्वर है, अगर ये आपके वेब को करता है तो ये वेब सर्वर है। तो यानी किस किस्म की रिक्वेस्ट ये आपकी पूरी करता है, ये उस तरह का सर्वर। लाजमी तौर पे अगर यहाँ पे वेब सर्वर है तो यहाँ पे वेब क्लाइंट होगा। ठीक है दानियाल, कभी कोई वेब क्लाइंट यूज किए? क्या ख्याल है इरफान सर, कभी कोई वेब क्लाइंट इस्तेमाल किए आपने? किसने? ये सर कौन सा वेब क्लाइंट इस्तेमाल किए? गूगल क्रोम सबने यूज किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स। तो ये क्या है? वेब क्लाइंट है जो कि वेब सर्वर के साथ जाके बात करता है। इसी तरह आप सब लोगों ने ईमेल क्लाइंट भी इस्तेमाल किया हुआ है। क्या आप ईमेल हासिल करते हैं सर्वर से, तो क्लाइंट है ना यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हमने एफटीपी क्लाइंट हम इंस्टॉल करते हैं अपने एंड पे और उधर से फाइलें डाउनलोड करते हैं। तो हमने सारी चीजें की हुई हैं, हमें सिर्फ पता नहीं है। ठीक हो गया? तो एक तो रोल हो गया क्लाइंट और सर्वर का, और इस किस्म के मॉडल को हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल है। यानी ये कम्युनिकेशन या नेटवर्क मॉडल क्या है? क्लाइंट सर्वर मॉडल है। क्लाइंट सर्वर मॉडल। एक और मॉडल भी कहलाता है जिसको कहते हैं पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर क्या मतलब है? पीयर टू पीयर मॉडल का, पीयर टू पीयर का मतलब है इक्वल। जैसे मिसाल के तौर पे दो स्टूडेंट आपस में बात करें कि जी एक चैप्टर आप पढ़ लें, एक चैप्टर मैं पढ़ लेता हूं, आप मुझे वो चैप्टर समझा दें, मैं आपको समझा दूंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दोनों स्टूडेंट में से कोई भी क्लाइंट नहीं है, कोई भी सर्वर नहीं है, तो ये क्या है? पीयर। समझ आ गई? अब यहाँ पे इसको समझते हैं। मिसाल के तौर पे आपने टॉरेंट्स यूज किए होंगे। मैं आपको एक टॉरेंट की एग्जांपल देता हूं जिसका नाम है ईम्यूल, ई डंकी, काजा, जो मर्जी नाम रख लें, मुख्तलिफ है बहुत से। तो वो करता क्या है? अगर आप मिसाल के तौर पे ईम्यूल इंस्टॉल कर रहे हैं तो सबसे पहला काम वो करता है कि आपकी सी ड्राइव में एक फोल्डर बना देता है जिसका नाम है इनकमिंग। हमेशा उसका नाम क्या होता है? इनकमिंग। और जितने भी दुनिया में लोग हैं जिन्होंने भी ईम्यूल अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया होता है, उन सब के वो एप्लीकेशन एक काम ये करती है कि उनके सी के अंदर जाके एक फोल्डर बना देती है इनकमिंग, और इन सबको आपस में मिला देती है। ठीक है? अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे खड़े होके इनकमिंग अपने इस कंप्यूटर पे सर्च करता हूं, यानी ईम्यूल को ऑन करता हूं, उसकी सर्च में देता हूं कोई भी चीज से मुराद मिसाल के तौर पर विंडो 10, विंडो 11, ऑफिस 2024। अगर दुनिया मिसाल के तौर पे मैं ये ज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास दुनिया में 1 मिलियन डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर ये ईम्यूल इंस्टॉल्ड है। ठीक है जी? अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं यहां पे बैठा हुआ हूं लोकेशन नंबर 1 पे, मैं यहां से सर्च करता हूं कि या चले मैं अपने लिए एक रेड बना लेता हूं, सेंटर पे रख लेता हूं, लाजमी नहीं है, मैं यहां पे हूं, मैं यहां पे सर्च करता हूं कि मुझे विंडो 10 चाहिए। तो लेट करें कि विंडो 10 इसके पास भी है और इसके पास भी है, इनके इनकमिंग फोल्डर में पड़ा हुआ है। तो क्या होगा? ये दोनों इसको देना शुरू कर देंगे, ये दोनों इसको देना शुरू कर देंगे, और ये डाउनलोड आपको नजर आएगा कि दो सोर्सेज ने मुझे ये सॉफ्टवेयर, ये बुक, ये कोई भी पीडीएफ, डॉक, व्हाटएवर जो आपने सर्च किया आपको मिल रहा है। ठीक है?
क्योंकि लाजमी तौर पे ये सर्वर्स कोई ऐसे सर्वर नहीं, यहाँ पे ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 1 है, इट इज एक्टिंग लाइक ए क्लाइंट बिकॉज ही इज रिक्वेस्टेड, एंड दिस 2 and 3 is serving the request, they are acting like a server. Nice. लेकिन क्योंकि ये मशीनें आम लैपटॉप्स हैं, आम डेस्कटॉप्स हैं, कभी ऑन होते हैं, कभी, जैसे कि इन्होंने बार बार गूगल सर्वर की बात की, तो लगभग गूगल सर्वर 24/7 है, उसको कोई बंद नहीं करता। लेकिन आपको पता है कि ये मशीनें, जैसे मेरा लैपटॉप है, लेट करें कि मेरी क्लास खत्म हो गई, मैंने बंद किया, लैपटॉप उठाया और घर चला गया, तो उस दौरान ये क्या होगा, बंद होगा। तो लेट करें कि ये बंद हो गया, तो यहां से कनेक्शन टूट जाएगा। अब क्या होगा, लेट करें उसी वक्त, उसके बाद कुछ देर बाद एक और के पास भी ये टूल मौजूद था, वो ऑन हो गया, तो मुझे यहां से मिलना शुरू हो गया। फिर मुझे लगा 2 सोर्सेज हो गए हैं, अच्छी बात है। लेट करेंगे मैंने उसको 20% अभी डाउनलोड किया, तो ये 4 और 3 भी बंद हो गए, तो मेरी डाउनलोड खत्म हो गई, क्योंकि मैं ले रहा था 2, 3, 4 से, तीनों बंद हो गए हैं, लेकिन मेरे पास 20% आ गया है। अब इस दौरान लेट करें कि 1 ने मांगा कि मुझे भी विंडो 10 चाहिए, तो 2, 3, 4 तो बंद है, मैं ऑन हूं, मैं इसको देना शुरू कर दूंगा, इसलिए मैं अपना कलर चेंज कर देता हूं, मैं इसको देना शुरू कर दूंगा। उसके बाद हो सकता है कि 2 ऑन हो जाए, तो 2 मुझे दे रहा है और मैं 1 को दे रहा हूं, तो फिर मैं क्लाइंट हूं कि सर्वर हूं? दोनों का काम करता मैं इंटरमीडिएट डिवाइस नहीं हूं, मैं इसकी रिक्वेस्ट सिर्फ आगे स्विच नहीं कर रहा, मैं डेटा दे रहा हूं, मैं डेटा ले रहा हूं, मैं इंटरमीडिएट डिवाइस 1, इस केस में 1 इंटरमीडिएट डिवाइस नहीं है। इंटरमीडिएट डिवाइस अपने पास कुछ नहीं रखता। मिसाल के तौर पे ये आपका जो है, ये इंटरमीडिएट डिवाइस है, क्योंकि आप अपनी रिक्वेस्ट इसको देते हैं और ये आपकी रिक्वेस्ट को आगे भेज देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता। वापस जवाब आता है तो वो जवाब अपने पास नहीं रखता, आगे आपको दे दे के आप खुद फारग हो जाता है। तो ये इंटरमीडिएट डिवाइस है, ये इंटरमीडिएट डिवाइस नहीं है, तो अपने पास रख रहा है, 1 से ले रहा है, 2 से ले 1 से ले 2 से ले रहा है, 3 से ले रहा है, 4 से ले रहा है, अपने पास रख रहा है। इस पर्पज के लिए नहीं रख रहा कि मैंने आगे देना है, इसलिए करना कि मैं यूज करता हूं, ठीक है। इसका मतलब ना मैं क्लाइंट हूं, क्योंकि अगर मुझे क्लाइंट कहा जाए तो फिर मैं 1 के लिए तो सर्वर हूं, और अगर मुझे सर्वर कहा जाए तो मैं 2, 3, 4 से ले रहा हूं, मैं क्लाइंट हूं। है। तो इसको पीयर डिवाइस कहते हैं कि ये चारों 1, 2, 3, 4 जो आपको नजर आ रहे हैं, दे आर दी peer devices, and the network of these peer devices is called peer-to-peer network. क्यों अमाद, एग्रीइंग और नॉट? सही है, नहीं कंफ्यूजन हो तो मतलब ये कहना लाजमी नहीं है कि भाई हाँ करना कोई लाजमी है। आपका कोई क्वेरी है कि नहीं जी ये यूं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, तो हम उसको डिस्कशन में ला सकते हैं। जी फिजा, खतीजा, हम्माद, सजावल, एनी क्वेश्चन, इज इट क्लियर? सर आप इस एप्लीकेशन का क्या नाम ले रहे हैं? ई म्यूल, मैं इसका नो क्वेश्चन, ओके। मैंने इस एप्लीकेशन का नाम आपको बताया ई म्यूल, मैंने आपको ना बताया कि इसका पहला नाम ई डंकी था, और इसके अलावा काजा भी है, एक ओल्ड एप्लीकेशन। तो टॉरेंट्स जी, जितने भी टॉरेंट्स हैं, दे आर दी पीयर पार्ट ऑफ द पीयर टू पीयर नेटवर्क। क्योंकि टॉरेंट क्या करता है कि आपको कुछ दे रहा होता है, तो आपसे कुछ लेके किसी और को भी दे रहा होता है, पीयर आ रहे होते हैं, दैट्स द आंसर। समझ आ गई इरफान साहब? देखिए ना, मैंने कहा कि अगर चले एक एग्जांपल ये है कि अगर मैं इस क्लास को एग्जांपल लूं, तो आप सब मेरे क्लाइंट हैं और मैं सर्वर हूं, क्योंकि आप क्वेश्चन करते हैं और मैं आपको जवाब देता हूं, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे किसी क्लास में मैं एक टीए को भेज देता हूं, टीचिंग असिस्टेंट को, कि आज की क्लास आप जाके आईटीएन की ले लो, तो में क्या होगा, वो मुझसे सीखेगा, मुझसे गाइडेंस लेगा,
और आगे आके आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब है कि वो मेरे लिए तो क्लाइंट है, आपके लिए सर्वर है। इसका मतलब ना वो क्लाइंट है ना वो सर्वर है, वो आपके लिए पीयर है। क्लियर हो गया? गुड। तो यहां पे एक्सप्लेन किया गया पीयर टू पीयर नेटवर्क। और अगर आप इसको देखें पीयर टू पीयर को, तो इजी टू सेटअप, बस जैसे कि एप्लीकेशन इंस्टॉल करो हो गया। लाजमी तौर पे कोई आपको डेडिकेटेड कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, कोई आपको इस पर्पस के लिए उसको 24 आवर अगर रखना है तो एयर कंडीशनिंग चाहिए, 24/7 रखना है तो उसके लिए एयर कंडीशनिंग चाहिए, उसके लिए बैकअप चाहिए, यूपीएस चाहिए, जनरेटर चाहिए। यहाँ पे ये चीजें नहीं है। तो इसलिए वो कहता है कि इजी टू सेटअप है, लेस कॉम्प्लेक्स है, लेस कॉस्टली है, और यूज फॉर सिंपल टास्क। डिसएडवांटेज क्या है? कोई सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, हर एक का अपना अपना कंप्यूटर है, तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। लाजमी तौर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इतनी ज्यादा स्केलेबल नहीं है। लाजमी तौर पे हर एक किसी के कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है तो परफॉर्मेंस भी आपको इतनी ज्यादा। लाजमी तौर पे जब आप कहते हैं कि वाकई सर्वर, जैसे मिसाल के तौर पे आप अपने यूनिवर्सिटी का वेब सर्वर बना रहे हैं, फाइल सर्वर बना रहे हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि महंगे से महंगा और पावरफुल कंप्यूटर लगाएं। तो यहाँ पे आप वो नहीं कर रहे, तो स्लोअर परफॉर्मेंस। बात समझ आ रही है? तो दैट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द पीयर टू पीयर नेटवर्क। कुछ समझ आ रही है? अब मैंने आपको पहले बताया कि जनाब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस हैं, जिसमें एंड डिवाइसेस भी हैं, जिसमें इंटरमीडिएट डिवाइसेस भी हैं, जिसमें सिक्योरिटी डिवाइसेस भी हैं, और जिसमें अदर डिवाइसेस जिसको मिडल बॉक्सेस कहते हैं वो भी हैं। हमारा ये कोर्स सिर्फ इन दो तरह के डिवाइसेस को डील करता है, एंड डिवाइसेस और इंटरमीडिएट डिवाइसेस। अब इंटरमीडिएट एंड डिवाइसेस क्या है, मैंने बताया कि एक एग्जांपल तो उसकी ये है कि इसमें मोस्टली ऑल द 5 लेयर ऑफ द टीसीपी आईपी मॉडल आर इंप्लीमेंटेड। नंबर 1, क्योंकि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे और बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि इस हर एक डिवाइस के ऊपर जो एंड डिवाइस है, इसके ऊपर 5 लेयर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द फिजिकल लेयर टू द डेटा लिंक लेयर टू द नेटवर्क लेयर टू द ट्रांसपोर्ट लेयर to the application layer, they are all implemented here. Number 1. Number 2, end device is the device from where the data starts. क्योंकि यहां पे आपने मिसाल के तौर पे अभी आप लोगों ने कहा था कि क्रोम हमने यूज किया है एज ए वेब क्लाइंट। यस, कहां पड़ा हुआ है? आपके एंड डिवाइस पे लगा हुआ है, आपके एंड डिवाइस पे पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहां से डेटा स्टार्ट, रिक्वेस्ट स्टार्ट होती है। और अगर मिसाल के तौर पे ये आपका सर्वर है, ये आपका सर्वर है किसी दूसरे नेटवर्क में पड़ा हुआ, यानी इसमें वो एप्लीकेशन है जो कि आपकी रिक्वेस्ट को ऑनर करेगी। तो यहां पे आके इसी तरह इसमें भी ये 7 की 7 लेयर्स मौजूद होंगी। इसमें 5 लेयर्स मौजूद होंगी। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। और यहां पे मिसाल के तौर पे आपका अपाचे सर्वर पड़ा हुआ है। अपाचे इज द नेम ऑफ एन एप्लीकेशन। तो यहां से आपके क्रोम ने रिक्वेस्ट की और यहां पे आके वो रिक्वेस्ट समझी गई, फुलफिल की गई। तो इसका मतलब कि जहां से डेटा स्टार्ट और यहां पे डेटा एंड होता है, उस डिवाइस का क्या नाम है? एंड डिवाइस। वेयर मैसेज स्टार्ट्स यानी ओरिजिनेट्स एंड वेयर इट इज रिसीव्ड। तो या तो यहां पे ओरिजिनेट होता है या यहां पे मैसेज रिसीव होता है। क्लियर हो गया? तो ये तो काम है हमारे एंड डिवाइस साहब का। अब आप कहेंगे कि जी इंटरमीडिएट डिवाइसेस का क्या काम है? तो इंटरमीडिएट डिवाइसेस का काम यह है कि ये इन एंड डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। लेकिन अपने पास थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो ये अपने पास कभी कुछ नहीं रखता।
सिर्फ ये आपकी जो रिक्वेस्ट है, मिसाल तो भी ये स्विच है, यहां पे आई, इसने आगे ही निकाल दी अगले अगले डिवाइस की तरफ, अगले डिवाइस की तरफ, अगले डिवाइस की तरफ, अगले डिवाइस की तरफ, एंड देन एंड डिवाइस। और इस तरह जब जवाब वापस भी आएगा तो ये सेम चैनल है, सेम मेथड इस्तेमाल करेगा। तो बेसिक आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट डिवाइस का काम है फॉरवर्ड करना, स्विच करना आपके मैसेज को। समझ आ गई? जी। दोनों जो लैन डिवाइसेस है ना, ये हमारे पास एंड डिवाइसेस है। जो दोनों हमारे पास लैन ये हमारे पास एज एंड डिवाइस। नहीं नहीं, लैन इज नॉट एन एंड डिवाइस। सर जो डिवाइसेस उसके अंदर जो इसके अंदर ये आपको नजर आ रहा है, मिसाल तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस एग्जांपल में ये 4 एंड डिवाइसेस हैं, ये 5 भी, सॉरी, ये 5 एंड डिवाइसेस हैं, ये आपका इंटरमीडिएट डिवाइस है। यानी मिसाल के, इसको अगर मैं हाईलाइट कर दूं एंड डिवाइसेस को, ये आपका इस लैन में एंड डिवाइस है, ये भी आपका एंड, सॉरी, इंटरमीडिएट डिवाइस है, इंटरमीडिएट डिवाइस है, इंटरमीडिएट डिवाइस है, इंटरमीडिएट डिवाइस है, और ये इंटरमीडिएट डिवाइस है। जबकि ये और ये जिसपे 1 2 3 4 5 लिखा है, ये आपके एंड डिवाइस। अगर मैं ये आपसे, क्योंकि आपने समझ लिया, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको जो स्क्रीन पे डिवाइस दिखाया जा रहा है, आपको जो स्क्रीन पे डिवाइस दिखाया जा रहा है वो क्या है? फिजा, इट इज एंड डिवाइस, इंटरमीडिएट डिवाइस, सिक्योरिटी डिवाइस, और इट इज मिडल बॉक्स? आंसर इज हियर, लेट मी सी, इट इज एन इंटरमीडिएट डिवाइस, क्योंकि ये मेरे डिवाइस से वायरलेसली लेता है और आगे वायरलेसली या वायर के जरिए आगे भेज देता है। ठीक है, क्लियर? ओके ओके, सो हियर इज दी ए ब्रीफ अबाउट ये इंटरमीडिएट डिवाइस क्या करता है। इट रीजनरेट एंड रीट्रांसमिट द डेटा सिग्नल। इसने डेटा लिया, उसी चीज को रीजनरेट किया, यानी इन अदर वर्ड्स ये जो एनालॉग डिवाइसेस थे उसका जो एम्पलीफायर था, ये तकरीबन उस तरह का काम डिजिटल जोन में करता है। अभी कल ही जुमे का दिन था, आप जब नमाज के लिए गए तो लाजमी तौर पे लोग ज्यादा होते हैं, स्पेशली हमारी मस्जिद में 2 या 3 फ्लोर्स पे लोग मौजूद होते हैं, तो आप लाजमी तौर पे, हमारे जो मुफ्ती साहब हैं उनकी आवाज 3 फ्लोर तक तो नहीं पहुंच सकती, तो लाजमी दरमियान में क्या लगा दिया जाता है, एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर उसको, उनकी वॉइस को लेता है, उसको पावरफुल बना देता है, और पावरफुल करके उसको रीट्रांसमिट कर देता है टुवर्ड द स्पीकर्स। तो आपका ये जो इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, ये भी ये काम करते हैं कि ये आपका सिग्नल लेते हैं, उनको रीजनरेट करते हैं, हू बहू वही चीज दोबारा क्रिएट करते हैं, और उसको किसी दूसरी पोर्ट के ऊपर निकाल देते हैं। जैसे कि आप यहां भी देख सकते हैं कि इवन अगर आप देखें गौर से, तो आपको यहाँ पे ये कुछ पोर्ट्स नजर आ रही हैं, 4 पोर्ट ब्लू कलर में, ये 4 पोर्ट का ईथरनेट स्विच है, ये 4 पोर्ट का ईथरनेट स्विच है। तो अगर मैं इसके एक पोर्ट के ऊपर, मिसाल के तौर पे, ये मैं इसके एक पोर्ट के ऊपर, या अब आपको ज्यादा क्लियर नजर आ रहा होगा कि अगर मैं इसके एक पोर्ट के ऊपर ये लगा दूं, ये लग गया, और इसको मैं किसी भी डिवाइस के साथ लगा दूं, और एक दूसरा भी लगा दूं यहाँ पे, और उसको किसी दूसरे डिवाइस के साथ लगा दूं, तो यहां से डेटा आएगा, इंटर होगा, ये उसको रीजनरेट करेगा, रीट्रांसमिट करेगा ऑन एन अदर पोर्ट, और दूसरे डिवाइस के पास पहुंच जाएगा। बात समझ आ रही है? तो दिस इज दी टास्क ऑफ द इंटरमीडिएट डिवाइस। फिर क्या कहते हैं जी, मेंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट पाथवे एग्जिस्ट इन दी, कौन सा रास्ता मौजूद है
आगे ले जाने के लिए। नोटिफाई अदर डिवाइसेस ऑफ एरर्स एंड कम्युनिकेशन फेलियर, अगर कोई मसला है तो दूसरे डिवाइस को भी बताता है कि जी यहाँ पे मसला है, एरर्स है। लेकिन इसका बेसिक डेफिनेशन अगर आप लेना चाहें तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, इट रीजनरेट the received signal, regenerate the received signal and then retransmit it again, बस। अब एग्जांपल्स में you can see here the router, you can see here the switch, you can see here the wireless router जो मैं भी आपको बता रहा हूं। here it may be a multi layer switch, layer 3 switch को भी इसको layer 3 switch भी कहते हैं। so these are the example of intermediate devices. This is the example of security device, जिसको मैंने हाईलाइट किया, सर्कल किया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फायरवॉल, इज एन एग्जांपल ऑफ सिक्योरिटी। क्लियर हो गया? ओके अब हम आते हैं जी कि हमें ये तो समझ आ गया कि जी एंड डिवाइसेस हैं, हमें ये भी पता चल गया कि उनके दरमियान में इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, लेकिन इनके आपस में जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या चाहिए? मीडिया। जोड़ने के लिए क्या चाहिए? मीडिया। जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में ये मीडिया है, अगर ये मीडिया ना होता तो मैं इन डिवाइस को आपस में नहीं कनेक्ट कर सकता था। ठीक है ना जी? अब ये मीडिया किस किस्म का हो सकता है? दो तरह का हो सकता है। इट कैन बी ए गाइडेड मीडियम, इट कैन बी अ गाइडेड मीडियम और इट कैन बी एन अनगाइडेड मीडियम। हसन अगर ये गाइडेड है तो ये कॉपर का भी हो सकता है और ये फाइबर का भी हो सकता है। ऑप्टिकल फाइबर का भी देखा है जी? कहां देखा है ऑप्टिकल फाइबर? तो लीडिंग और आसान सी एग्जांपल तो आपके सामने जो बार बार मैं केबल प्रेजेंट कर रहा हूं, ये क्या है? RJ45 तो कनेक्टर है ना, ये कॉपर है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉपर। इसी तरह अगर आप फाइबर में इंटरेस्टेड हैं तो ये ना समझिएगा कि मारने के लिए लाया हूं, ये कोएक्सियल केबल की तरह नहीं जेंटलमैन, कोएक्सियल की तरह नहीं है, कोएक्सियल कॉपर है। ओके सो दिस इज दी ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर केबल। और दूसरे अच्छे हालात में दिखाना चाहूं तो दिस इज एन ऑप्टिकल फाइबर केबल। एक और अच्छे हालत में दिखाना चाहूं तो दिस इज एन ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है? नॉर्मली दीज आर कॉल्ड दी पैच, जैसे यहां पे भी बताया था कौन सी पैच केबल, तो ये ऑप्टिकल पैच केबल है, ये ऑप्टिकल पैच केबल है। चौथे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक ब्रीफ ओवरव्यू होना जरूरी था। आप कहेंगे कि जी ये तो मुझे कम से कम ऑप्टिकल फाइबर नहीं लगती। जनाब इसके अंदर ये ग्रूव्स नजर आ रहे हैं, हर ग्रूव के अंदर एक फाइबर पड़ा हुआ है और ये जमीन के अंदर बरिड है, दरिया के अंदर पड़ा हुआ है, समंदर के अंदर पड़ा हुआ है। और हर फाइबर जो है टेराबिट्स ले जा सकता है, जो कि इस वक्त तक दुनिया का कोई मीडियम ये नहीं कह सकता कि मैं टेराबिट्स में ले जाने की सलाहियत रखता हूं। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं? तो अब आप नहीं कह सकते कि जी हमने कभी ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं देखी। तो मल्टीपल ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आपके सामने हैं। ये भी बताऊंगा कि ये जर्द क्यों है और ये ऑरेंज क्यों है, बगैर वजह के नहीं है। क्लियर?
ओके, तो मोस्टली ये हम अपने लैंड्स में इस्तेमाल करते हैं और ये हम वैन में इस्तेमाल करते हैं, कनेक्टिंग पिशावर टू इस्लामाबाद फॉर एग्जांपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जनाब ये तीनों एग्जांपल जो आपके सामने रखी गई, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द कॉपर में मैंने आपको एग्जांपल दी यूटीपी की, एसटीपी की, और हमारे स्टूडेंट ने कहा जी कोएक्स, तो यस कोएक्स, अल्दो कोएक्स का जमाना गुजर चुका। देन कम्स दी फाइबर, इसमें हम देखेंगे कि सिंगल मोड फाइबर क्या होता है, मल्टी मोड फाइबर क्या होता है, हम देखेंगे कि स्टेप इंडेक्स फाइबर क्या होता है, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर क्या होता है। विल लुक एट देम एट द राइट टाइम इंशाल्लाह, ठीक है। तो हम इसको हार्ड वायर भी कहते हैं, हार्डवेयर नहीं कह रहा, गलती से भी नहीं कह रहा, जानबूझ के कह रहा हूं हार्ड वायर। बाद लोग जब मैं हार्ड वायर कहते हैं वो कहते हैं शायद गलती से आई की बजाय ए की जगह आई लिख दिया है, तो हार्ड वायर। इसको इसलिए अनगाइडेड को सॉफ्ट वायर भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं कह रहा, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, इसमें एयर भी हो सकता है, इसमें वाटर भी हो सकता है, इसमें वैक्यूम भी हो सकता है, इसमें वैक्यूम भी हो सकता है। एयर में तो किसी को शक ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त भी मेरा लैपटॉप और आप लोगों का लैपटॉप अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है हो, तो किससे कनेक्टेड हो कि आपके पास इसी किस्म का डिवाइस हमने कहीं छुपा के लगाया हुआ है। और छुपाया क्यों है, क्योंकि जब आपको कभी इंटरनेट नहीं मिलता या आपका दिल कहता है कि कुछ मसला कर दूं, तो आप जाते जाते अगर ये टेबल पे पड़ा हो आप इसको रीसेट कर जाते हैं और हमारे लिए 1 घंटे का काम ढूंढ लेते हैं और नुकसान अपने आप को देते हैं। आपने तो ये कर दिया, आपके बाकी दोस्तों को चाहे हम 2 दिन का ठीक करें या हम 2 दिन फारग नहीं है, तो 2 दिन आपको नेट नहीं मिलेगा, हमें क्या नुकसान। तो फिर इसलिए हम उनको उठा के अब छतों में छुपा देते हैं कि बस ये काम करते रहे, आपकी निगाहों से दूर रहें, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये दैट इज गुड एग्जांपल ऑफ एयर, वायरलेस की एग्जांपल, एयर की एग्जांपल। योर सेलुलर वाज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एयर, दैट इज यूजिंग एयर। नंबर 2, क्या आपने कभी देखा है कि आपको अमेरिका ने नहीं कहा कि जी हम स्पेस से ये फोटो हमने लेके आपको भेजा है, मार्स का फोटो है ये, इसे मतलब फोटो ट्रेवल्स फ्रॉम द स्पेस टू द अर्थ एंड वाइस वर्सा। आप भी तो यहाँ से अपनी कमांड्स दे, अपने कुछ इंस्ट्रक्शन वहां भेजते हो ना, हाँ जी फोटो मिल गया है, नहीं इस फोटो को जरा सही लो, ये प्रॉपर नहीं आया। तो दरमियान में क्या है, स्पेस नहीं है। तो इसका मतलब है कि बिटवीन अर्थ एंड, और अल्लाह ताला बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा इंजीनियर है। क्यों उसने ये काम किया कि जमीन और सूरज के दरमियान में या सितारों के दरमियान में, सियारों के दरमियान में स्पेस बनाई, क्योंकि वहां पे इतने ज्यादा रिएक्शंस हो रहे हैं केमिकल, और उनसे इतनी वॉइस प्रोड्यूस हो रही है, इतनी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है कि अगर वो जमीन पे पहुंच जाता तो हमारे कान बेकार हो चुके होते। तो लाइट क्योंकि जरूरी है हमारे लिए, तो उसके लिए अल्लाह पाक ने कहा कि उसको मीडियम की जरूरत नहीं है, वैक्यूम से भी गुजरती है। तो लाइट रीचेस यू बट साउंड डोंट, है। तो इसी तरह के इसका मतलब कि इस बात से भी आप एग्री हो गए कि वैक्यूम से भी कम्युनिकेशन की जाती है, ठीक है ना जी। थर्ड, वाटर। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई नेवी का स्टूडेंट होता तो हम उससे पूछते कि क्या तुम्हारा जो भी लाइनों पे जितना इक्विपमेंट उनका शायद ऊपर जमीन पे आपको नजर आता है उससे ज्यादा समंदर में मौजूद होता है, और डेफिनेटली दे आर इन कॉन्टेक्ट विद वन अनदर। हम उनसे पूछते हैं क्या आप इस तरह की कॉपर वायर साथ लेकर जाते हो, तो कहेंगे नहीं। क्या साथ तुम अपने ये ऑप्टिकल फाइबर की एक केबल लेकर साथ साथ चलते हो, तो वो कहेगा ये भी नहीं। इसका मतलब कम्युनिकेशन किसके थ्रू होती है फिर, वाटर के थ्रू। वायर नहीं जा सकती,
वायर होती तो मुंबई में जब जुई आपके वो लोग पहुंचते हो कहते हो वो वायर आ रही है वहां से पकड़ लो। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर अनगाइडेड या सॉफ्ट वायर। ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जी कॉपर, यहाँ पे बताया गया फाइबर ऑप्टिक्स, यहाँ पे बताया गया वायरलेस। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम एक छोटा सा ये टॉपिक नहीं शुरू करता, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट का काम लेते हैं, क्योंकि हमें शुरू में ही कहा गया कि जी अच्छी बात यह है कि हम यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल को भी देखते हैं। तो हम प्रैक्टिकल को देखते हैं जी, अब चंद मिनट रहते हैं तो हम उसको प्रैक्टिकल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए लेडीज एंड जेंटलमैन मैंने आपसे, अगर शेयर नहीं भी किया तो शेयर कर दूंगा, ये एक इसमें छोटी मोटी मैंने देखी है गलतियां हैं, लेकिन वो आपको बता दूं। सॉरी। हाउ इज द क्लास? अवेश, अब्दुल्ला, फिजा, खदीजा। लेट मी सी आंसर। सजावल इज सेइंग क्लियर है, वेरी नाइस एंड एक्सप्लेनेशन इज सो गुड। Again here Awesh, good everything, that's nice, that's nice. Okay, तो आपकी तरफ से कोई क्वेरी नहीं है। चलें, मैं उस डॉक्यूमेंट को ढूंढ लूंगा, अभी मुझे नहीं नजर आ रहा कि मैंने कहाँ पे सेव किया है, लेकिन आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा काम करते हैं। तो सजावल जो है वो उस पर लाइनें लगाने की कोशिश कर रहा है, हम इसको साफ कर देते हैं। ओके। तो जेंटलमैन, ओके, तो हम बात ही कर रहे थे कि हमारा स्विच जो है वो ऑन है, और हमने उसको उसको ये केबल, कौन सी केबल से हम कनेक्ट करते होते हैं? कंसोल केबल। तो कंसोल केबल का दूसरा एंड ये मेरे पास है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इसको जेंटलमैन, ये मैंने लगा दिया, और ये मैंने लगा दिया, और इसके साथ अब हम अपना पुटी स्टार्ट करते हैं। पुटी ऑन, ये पुटी स्टार्ट हो पहले से लगा हुआ है हमारे पास, से इंस्टॉल्ड है, लास्ट क्लास में हमने किया था, विच इज सीरियल। अब सीरियल में हमने, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस कॉम पोर्ट पे ये आ रहा है, इसके लिए मैंने आपको कहा था कि आप डिवाइस मैनेजर में जाएं और हिट करें, तो आपको यहाँ पे पोर्ट्स के बारे में पता चल जाएगा कि पोर्ट है इसमें जिसपे आप लगा हुआ है, कॉम पोर्ट है 11, कॉम पोर्ट 11। तो आप यहाँ करेंगे कॉम पोर्ट 1 को कॉम पोर्ट 11, और कह देंगे जी कि ओपन हो जाओ, तो आप देखेंगे कि कभी कुछ देर में ये ऑन हो जाएगा। तो ये जी ऑन हो गया। ठीक है। और इसके ऊपर बदकिस्मती से पासवर्ड है, तो पासवर्ड प्रॉब्ली इसको होना चाहिए, नहीं क्लास, जी क्लास नहीं, तो मैं स्टूडेंट को दे दें तो वो ये काम कर देते हैं।
कि ये पासवर्ड लगा के वो समझते हैं कि हमने इसको मुसखर कर लिया। मुसखर नहीं हुआ, हम हमारे 15 मिनट जाया कर दिए जैसे। जी पासवर्ड टेक्निकल नहीं 1 2 3 4 नहीं रखता कोई। उसे कहें दूसरा स्विच दे, और इस पे उसे कहें कि इस पे लिख दे पासवर्ड, ताकि मैं इसको ब्रेक कर दूं। हमेशा हम स्टूडेंट को कहते हैं कि जब तुम काम कर लो, उसको कभी भी स्टार्टअप मेमोरी में मत ले जाओ। तो आज चलें, इसको जब तक स्टार्ट होता है, अगर नहीं भी होता तो मैं पैकेट ट्रेसर को स्टार्ट करता हूं, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो चलो बस के आज के लिए छोड़ दो, खाली इस पे लिख दो कि ये इसका, इस पे किसने पासवर्ड लगा दिया। मैं इसको भी क्लास के बाद तोड़ दूँ। इसका नाम है नहीं, बस अभी टाइम इतना नहीं है।